वन पीस के एपिसोड नंबर 558 के स्टार्टिंग में हम लोग नोआ को देखते हैं और इस शिप का साइज सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। जो छोटे छोटे आइलैंड है वो तो इसके नीचे ही आ जाते हैं और जो सबसे बड़ा आइलैंड है फिशमैन आइलैंड वो भी उसके मामले में कुछ नहीं है। अगर वो फिशमैन आइलैंड से टकराता है वो भी चूर चूर हो जाएगा और उसे देखने के बाद ही किंग नेपच्यून को बहुत ज़्यादा डर लगता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, इस शिप को कोई भी हिला नहीं सकता। ये देखने के बाद उसका जो प्रिंस, उसका जो बेटा फुकाबुशी है, वो कहता है डैड इतना ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है ये एक हिस्ट्री का रेलिक है लेकिन इसका कोई काम नहीं है। ये सुनते ही वो कहता है नहीं इसका काम है, अभी भी टाइम नहीं हुआ है, जब तक सही टाइम नहीं आता किसी को भी हम लोग अलाउ नहीं कर सकते इस शिप को तोड़ने के लिए, इस शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। कोई आएगा फ्यूचर में जो कि इस शिप को पूरी तरीके से यूज करेगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं होडी उस क्रैक से धीरे धीरे बाहर निकलता है। उसे देखने के बाद लूफी कहता है ये बंदा सच में बहुत ज्यादा टफ है, मैंने इतना ज्यादा पीटा लेकिन उसके बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ पायरेट चला जाता है शिराओशी के पास उसे मारने के लिए, लेकिन वहां पर शुरू में प्रोटेक्ट करता है और सारे के सारे पायरेट को फोड़ता है। ये देख के लूफी भी खुश होता है और कहता है ठीक है उसे प्रोटेक्ट करो। और ये सब कुछ देखने के बाद जो होडी है उसे आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा। वो एक ही सेकंड में लूफी के सामने आ जाता है और यूज करता है फिशमैन कराटे और उसका सर फोड़ देता है। सब लोग कहते हैं देखो उसने एक ही बार में स्ट्रॉइड लूफी का सर फोड़ दिया, लेकिन हम लोग देखते हैं उसको कुछ नहीं हुआ, वो रबर का इंसान है, उसका सर बहुत दूर तक पीछे की तरफ चला जाता है। ये देख के पहले सब लोग चौंक जाते हैं। लूफी कहता है चौंकने की जरूरत नहीं, मैं एक रबर मैन हूँ। और उसके बाद वो कहता है हेड हार्डनिंग, वो हाकी को यूज करता है, उसके सर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है। ये देख के होडी कहता है ठीक है आ जाओ आयरन शील्ड गार्ड। वहां पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं आयरन शील्ड को लेके, लेकिन लूफी जब गम बेल से अटैक करता है वो शील्ड ही टूट जाता है। सब लोग कहते हैं इसका सर कितना ज्यादा मजबूत है। लूफी होडी का मजाक उड़ा के कहता है तुम्हारा फिशमैन कराटे तो जिम्बे के फिशमैन कराटे के सामने कुछ भी नहीं है। जिम्बे साइड लाइन से कहता है हाँ इसलिए तुम्हें फेक पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं होडी आ जाता है, उसके सामने लात मारता है, लेकिन लूफी यूज करता है कॉन्करर हाकी, उसके हाथ को हार्डनिंग कर लेता है, उसको लात को बहुत ही आसानी से रोक देता है। उसके बाद वो पैर में हाकी को यूज करता है, उससे दे मारता है, उसको फोड़ देता है। सब लोग कहते हैं हमारे बॉस को ऐसे कैसे मार सकता है, बॉस ने इतना सारा ड्रग लिया लेकिन उसके बाद भी वो लूफी को टच भी नहीं कर पा रहा। ये देखने के बाद हार्डी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यूज करता है शार्क एरो और उससे लूफी के ऊपर हमला करता है, लेकिन लूफी वहां से हिलता ही नहीं। ये देखने के बाद होडी उसका पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है, उसे और भी ज्यादा तेज कर देता है। अभी लूफी क्या कर रहा है, धीरे धीरे राइट में लेफ्ट में थोड़ा थोड़ा हिल रहा है और सारे के सारे बार को डॉच कर रहा है। ये देख के जिम्मी समझ जाता है, कहता है ओ तो ये है ऑब्जर्वेशन हाकी, तुम तो सच में कमाल के हो लूफी। उसके बाद लूफी उसके सामने जाता है और यूज करता है गम बुलेट, हाकी को यूज करके उसके पेट में पंच करता है। होडी को फिर से बाहर से उड़ा देता है, पीछे जाके क्लिफ में टकराता है। ये देख के उसके जो चमचे सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सब लोग चिल्ला के कहते हैं कैप्टन होडी नहीं। और वहां पर जितने सारे लूफी के सपोर्टर है वो लोग कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग लूफी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो शिराओशी है वो भी कहती है मुझे भी नहीं लगा था लूफी समय इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और वहां पर जब सब लोग लूफी के लिए चीयर कर रहे थे, एक एक करके सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, वो लोग नोटिस करते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा परछाई आ रहा है। जब सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं सब लोगों की फट जाता है। पहले तो सब लोगों को समझ में ही नहीं आता, उसके बाद देखता है वहां पर एक बहुत बड़ा शिप आ रखा है। लूफी और बाकी लोग भी ऊपर की तरफ देखते हैं, कहते हैं ये शिप इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है। वहां पर कुछ लोग पुराने फिशमैन है वो लोग पहचान जाते हैं और कहते हैं ये तो फिशमैन डिस्ट्रिक्ट का नोआ है। कोई कहता है इतने बड़े शिप को कोई चला कैसे सकता है, कौन चला रहा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं इसको चलाया नहीं जा सकता, इसमें कोई भी इंजन नहीं है। तो सब लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है। और कुछ लोग कहते हैं देखो ये हमारे आइलैंड के बिल्कुल ही ऊपर है और वो प्लाजा की तरफ आ रहा है, अगर वो ज्यादा प्रेशर देता है तो इसके ऊपर आइलैंड के ऊपर जो बबल है वो ही फूट जाएगा। अगर वो फूट जाता है हम सब लोग मर जाएंगे, सब लोग पानी से धुल जाएंगे। और बस यही नहीं, अगर वो शिप आके यहाँ पर गिरता है तो हम सब लोग मर जाएंगे। सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक्ड हो जाते हैं। वहां पर जो रेसिडेंट है सब लोग भाग रहे हैं और कहते हैं इवैक्यूएट करो, ये जगह खाली करो। जब सब लोग भाग रहे थे हम लोग देखते हैं उस शिप से कोई गिरता है और ये और कोई नहीं, ये बंदा देख के इनका सबऑर्डिनेट वातासुमी है और वो कहता है कैप्टन मैं शिप से गिर गया, प्लीज मुझे ऊपर उठा लो। लेकिन उसका कैप्टन वांदा देख के उस शिप में ही है और वो कहता है नहीं तुम्हें सेक्रीफाइस होना पड़ेगा, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। और उसके बाद वो चिल्ला के कहता है शिराओशी तुम्हें मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे 10 सालों से प्यार करता हूँ। जब तुम एक छोटी बच्ची सी तब से प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया और ये है मेरा प्यार का फल। मेरे फल को एक्सेप्ट करो, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो और इस फिशमैन आइलैंड के साथ साथ खत्म हो जाओ। ये सुनने के बाद जिम्बे को समझ में आ जाता है, कहता है ये हरामजादा वांदा देख के ने नोआ को मार किया है और वो जाके शिराओशी पे टकराएगा तो
शिराओशी के साथ साथ पूरा आइलैंड खत्म हो जाएगा। ये बंदा पूरी तरीके से क्रेजी है। उतने में ही सब लोग देखते हैं शिराओशी वहाँ पर नहीं है, वो गायब हो चुकी है। हम लोग देखते हैं वो उस नोआ के सामने जाके खड़ी हो जाती है और कहती है मैं यहाँ पर हूँ। ये देखने के बाद वांदा देकिन भी चौंक जाता है और शिराओशी कहती है तुम मुझे मारना चाहते हो तो मेरे साथ साथ पूरे आइलैंड के लोगों को क्यों मारना चाहते हो? अगर तुम मेरा जान लेना चाहते हो तो मुझे मारो, सब लोगों को नहीं। ये सुनने के बाद नीचे जितने सारे फिशमैन है सब लोग कहते हैं नहीं प्रिंसेस शिराओशी वो तुम्हारे तरफ आ रहा है, हम लोग को बचाने की जरूरत नहीं, हम लोग को हेल्प करने की जरूरत नहीं। जो वांदा देख के ना वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है हाँ तुम सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारा चेहरा भी ब्यूटीफुल है और तुम्हारा हार्ट भी ब्यूटीफुल है। उसके बाद वो एक चाकू लेता है, उसे मार करता है और शिराओशी को दे मारता है। शिराओशी को बहुत ज्यादा दर्द होती है लेकिन उसके बाद भी वो सह लेती है और वो दूसरी तरफ भाग रही है। और उसे देखने के बाद जो नोआ शिप है वो भी उसका डायरेक्शन चेंज कर लेता है। उससे जितने बड़े बड़े डॉक के जो आयरन चेन झूल रहे हैं वो चेन जाके एक एक पहाड़ पे टकराता है, सारे के सारे पहाड़ टूट जाता है। मतलब ये शिप इतना ज्यादा बड़ा है। वो उसका डायरेक्शन चेंज कर लेता है और शिराओशी के पीछे पीछे वो शिप जा रहा है। ये देख के लूफी भी उस शिप के पीछे पीछे दौड़ रहा है और लूफी को देखने के बाद कुछ फिशमैन चिल्ला के कहता है कैप्टन होडी, लेकिन वो लोग देखते हैं कैप्टन होडी भी वहां पर नहीं है। वहां से जो चेन झूल रहा था उसमें पकड़ के वो उस शिप में चढ़ने की कोशिश करता है और कहता है वांदा देख के तुमने मेरे साथ बेईमानी किया लेकिन ये वाला प्लान मुझे अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग सांजी को देखते हैं, वो एयर वॉक का यूज करता है और वो उड़ रहा है, बहुत दूर तक चला जाता है, उस शिप के पास ही जाने वाला था। लूफी चिल्ला के कहता है ओए सांजी रुक जा, मुझे वहां पर जाने दे, मुझे फाइट करने दे, तू यहाँ पर है और प्लाजा का देखभाल कर। ये सुन के सांजी वहां पर ही रुक जाता है और कहता है लूफी तू श्योर है कि वहां पर पानी से भरा हुआ है क्योंकि ये बबल के बाहर है। लूफी साइड में घूमता है और जिम्बे से पूछता है क्या वहां पर पानी से भरा होगा? जिम्बे कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मुझे इतना पता है जो वांडर देख के ना उसने डेविल फ्रूट खाया है इसलिए उसके आसपास हवा तो रहेगा। तो वो उसे एक कोरल देता है और कहता है इससे बबल निकलता है जहाँ पर बहुत ज्यादा हवा होगा तो इसे साथ में ले जाओ। लूफी ले लेता है और सांजी के पैर में पकड़ लेता है और सांजी कहता है ठीक है रेडी हो जा, मैं तुझे यहाँ से किक करने वाला हूँ, तू सीधा चला जाएगा उस शिप में, उसे जरूर से जरूर बचाना। लूफी कहता है मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब लोगों को पीटूंगा और शिराओशी को जिंदा बचा के ले आऊंगा। नेक्स्ट फिशमैन आइलैंड के जितने सारे लोग हैं सब लोग बाहर आते हैं और आसमान की तरफ देखता है। वो लोग देखते हैं उन लोग का आसमान ढक चुका है एक बहुत बड़े जाइंट शिप से जो कि एक्चुअली में नोआ है और उसका डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। सब लोग कहते हैं देखो प्रिंसेस शिराओशी हम लोग को बचा रहे हैं, वो उसको वहां से दूर लेके जा रहा है। सब लोग कहते हैं अभी अच्छा हुआ वो नोआ आके हमारे फिशमैन आइलैंड पे क्रैश नहीं करेगा। दूसरी तरफ शिराओशी सोचती है मुझे जल्द से जल्द करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, समुद्र में जाना पड़ेगा। अगर मैं समुद्र में नहीं जाती तो ये जाके उस बबल को तोड़ देगा और अगर फिशमैन आइलैंड का बबल टूट गया तो हम सब लोग मर जाएंगे। उसके बाद वो सोचती है स्ट्रॉ हैट लूफी का टीम लास्ट बार र्यूगो पैलेस से निकली है, इसका मतलब वो जो एंट्रेंस है वो अभी भी खुला हुआ है। वो सोचती है अगर मैं बाहर से जाती हूँ तो मैं बहुत ही आसानी से समुद्र में जा पाऊंगी और वो पूरी तेजी से बाहर से उड़ते हुए जा रही है। उसे देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे सिटीजन है सब लोग इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं प्रिंसेस शिराओशी अपना जान कुर्बान करके हम लोग को बचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये प्रिंसेस शिराओशी का फॉल्ट नहीं है, वो डेक्कन हरामजादा है, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं क्या हम लोग सच में कुछ नहीं कर सकते, हमारा प्रिंसेस अपना जान दे रहा है हम लोग को बचाने के लिए तो हम लोग को भी कुछ करना पड़ेगा, उसका हेल्प करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं देखो वहाँ पर उस चेन पे वहाँ पर होडी जोन्स है, वो भी जा रहा है प्रिंसेस शिराओशी के पीछे। शिराओशी सच में बहुत ज्यादा खतरे में है। दूसरी तरफ हम लोग लूफी को देखते हैं, वो सांजी का पैर पकड़ लेता है और सांजी भी एक्यूरेट करके उसको लात मारता है। लूफी पूरी तेजी से जा रहा है, रॉकेट के स्पीड से पहले बबल को पेनिट्रेट कर लेता है और वो जाके चेन को पकड़ लेता है और कहता है मैं दो बबल के बीच में हूँ, इस बबल को अगर मैंने पार कर लिया तो वहां पर पानी है, समुद्र का पानी। वो नीचे की तरफ देखता है वहां पर होडी है और होडी पहले बबल के भी नीचे है लेकिन वो बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और उसके बाद सब लोग नोटिस करते हैं एक चेन के पीछे बहुत सारे फिशमैन आ जाते हैं और सब लोग नोआ को खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन नोआ साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है, वो लोग खींच के रोक नहीं पाते और वो लोग कहते हैं अभी हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, हम लोग को किसी भी तरीके से नोआ का स्पीड कम करवाना पड़ेगा ताकि हमारा प्रिंसेस यहाँ से भाग पाए। और इस सीन को नोटिस करता है लूफी, शिराओशी और जोन्स। लूफी कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग गधे हो क्या, तुम लोग इतने बड़े बोट को कैसे रोकोगे, बिल्कुल भी रोक नहीं पाओगे, यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं होडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो यूज करता है शार्क एरो और उन लोगों के ऊपर हमला करता है और कहता है तुम लोगों के वजह से ही जो इंसान है वो हम लोग को नीचा दिखाता है। हर
फिशमैन को टॉर्चर करता है, हर फिशमैन के साथ स्लेव की तरह व्यवहार करता है और उसके बाद वो शार्क एरो से उन लोगों को छेद ही छेद कर देता है। सब लोग आसमान से गिर जाते हैं, देख के ऐसा लग रहा है रेन हो रहा है। और उसके बाद शिराओशी को भी बहुत ज्यादा दुख होती है, लूफी को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। शिराओशी कहती है मुझे जल्द से जल्द करना पड़ेगा। वो रीगो पैलेस के एंट्रेंस पे घुस जाती है और बाहर से समुद्र पे निकल जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो नोआ है वो धीरे धीरे बबल को छोड़ के बाहर की तरफ जा रहा है। वो जो बड़े बड़े चेन है वो भी पूरी तेजी से बाहर की तरफ निकल रहा है। लूफी कहता है मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा, और जब वो चेन बबल के बाहर आ जाता है, समुद्र में आ जाता है, लूफी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। वो सांस नहीं ले पाता और वो तभी उस ट्यूब को निकालता है, अपने आसपास एक बबल बना लेता है और वो कहता है ठीक है सांस तो मिल गया, लेकिन मुझे वो चेन पकड़ना पड़ेगा। उस चेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर होडी आ जाता है उसके पीछे से और कहता है स्ट्रॉ हैट लूफी तुम सच में एक मंकी हो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर हवा नहीं है, ये समुद्र है और तुम समुद्र में कुछ भी नहीं कर सकते, कितना ज्यादा वीक हो तुम। होडी को देखते ही लूफी को गुस्सा आ जाता है, उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन पानी के नीचे लूफी का अटैक बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। होडी बहुत ही आसानी से डॉज करता है और कहता है तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम जमीन पे नहीं हो, और लूफी को बहुत ज्यादा पीटता है। उसके बाद वो यूज करता है शार्क एरो, जो लूफी है उसका बबल तोड़ देता है। लूफी फिर से बबल को बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो बबल का ट्यूब है वो भी खो जाता है और वो पानी के नीचे सिंक कर रहा है। कहता है जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो पानी के नीचे फाइट नहीं कर सकते, और जो फिशमैन होता है उसका पावर पानी के अंदर ही सबसे ज्यादा बढ़ता है, और तो तुम एक डेविल फ्रूट ईटर हो, तुम तो वैसे ही मर जाओगे पानी के नीचे। उसके बाद होडी उसके हाथ में जो त्रिशूल है उससे दे मारता है लूफी को एम करके, लेकिन तभी वहां पर फुकाबोशी आता है और लूफी को बचा के ले जाता है। होडी कहता है तो उसको बचा लिया, लेकिन इससे कैसे बचाओगे? वो एक बहुत बड़े ब्लेड को निकालता है और उसके बॉडी में फिट कर लेता है। नेक्स्ट हम लोग शिराओशी को देखते हैं, वो पूरी तेजी से बाहर से भागने की कोशिश कर रही है और उसके पीछे पीछे आ रहा है नोआ। नोआ पे बैठा हुआ है डेक्कन और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है शिराओशी तुम मुझसे भाग के कभी नहीं जा पाओगे। लेकिन शिराओशी कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन डेक्कन कहता है मेरा बीबी बन जा, मुझसे शादी कर ले। लेकिन शिराओशी कहती है नहीं तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ये सुनने के बाद उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है तो ठीक है तुम्हें मरना ही पड़ेगा। वो बहुत सारे ब्लेड थ्रो करता है, लेकिन वहां पर मोमोशी और रोबोशी आ जाता है। वो दोनों उसे डिफेंड करता है और कहता है शिराओशी तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फादर ने बोला है हम लोग इस शिप को डैमेज भी नहीं कर सकते, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो कहती है अभी मैं क्या करूँ? वो लोग कहते हैं तुम्हें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, अगर तुम नीचे नीचे चलते रहोगे तो ये जो बोट है वो डैमेज हो जाएगा। तो शिराओशी कहती है ठीक है मैं समझ गई, और वो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है और वो बोट नोआ भी उसके पीछे पीछे ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन वहां पर जो डेक्कन है वो कहता है तुम लोग क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे, मेरे पास पावर है मार्क डेविल फ्रूट का। नेक्स्ट हम लोग फुकाबोशी को देखते हैं, वो लूफी को बचा के लेके जा रहा है और लूफी कहता है मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम बहुत ज्यादा फास्ट हो, मुझे तुमसे एक फेवर मांगना है। ये सुन के फुकाबोशी कहता है नहीं अभी टाइम नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं उन लोगों के पीछे आ जाता है होडी, और होडी ने लगा लिया है वो स्टील शार्क पीन, और वो कहता है मुझसे अभी तुम लोग कैसे बचोगे? वो बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा फास्ट है, और उसका जो शार्क पीन है वो बहुत ज्यादा शार्प भी है। वहां पर जितने सारे मछली आता है सब कुछ वो काट डालता है। उसके बाद बहुत ही तेजी से भाग रहा है वहां से फुकाबोशी, लेकिन उसके पीछे होडी पड़ा हुआ है। वहां पर जितने सारे पत्थर जितने सारे कोराल आते हैं सबको मक्खन की तरह काट रहा है। इसे देख के लूफी कहता है ये बंदा तो सच में बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसका ब्लेड भी बहुत ज्यादा शार्प है, ऑलमोस्ट जोरो जैसा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ही वो दोनों नोटिस करते हैं उन लोगों के साइड में एक बहुत बड़ा शिप है, वो और कोई नहीं वो नोआ है, और वो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद ही वो लोग नोटिस करते हैं नोआ के सामने शिराओशी है और वो पूरी तेजी से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लूफी कहता है जल्दी करो मुझे डेक पे ले चलो। ये सुनने के बाद फुकाबोशी कहता है ओ तो तुम इस फेवर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन डेक क्यों जाना चाहते हो? लूफी कहता है जिम्मे ने कहा था शायद डेक पे हवा होगा, अगर हवा होगा तभी मैं उन लोगों को पीट पाऊंगा। तो वो लोग कहता है ठीक है चलो। वो लोग जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं बीच में आ जाता है होडी और उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करता है। लेकिन जो फुकाबोशी है वो कहता है मैं एक मरफोक हूँ, और मरफोक दुनिया का सबसे तेज स्विमर होता है। लेकिन ये बंदा होडी एक पोनी है, उसके पैर है, उसके कोई भी पूंछ नहीं है, लेकिन वो इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है? ये ड्रग सच में एक चीट है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लूफी कहता है जल्दी करो चलो, हम लोग को उसके पीछे जाना पड़ेगा, हम लोग को डेक पे पहुंचना पड़ेगा। लेकिन फुकाबोशी कहता है नहीं, डेक पे ज्यादा हवा नहीं है, मुझे पता है, और तुम पानी में ज्यादा फाइट नहीं कर सकते, तुम्हारे पास डिसएडवांटेज है, तुम्हारे पास कोई भी एडवांटेज नहीं है। तो हम लोग को एक प्लान चाहिए, एक आइडिया चाहिए। वो लोग चले जाते हैं प्लान करने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो फिशमैन आइलैंड है उसके बिल्कुल ही ऊपर है नोआ, और नोआ के ऊपर है शिराओशी। वो पूरी तेजी से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और जो डेक्कन है वो बहुत ज्यादा हंस रहा है, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है और कहता है शिराओशी तुमको समझ में क्यों नहीं आता? तुम कितना भी कोशिश
कोशिश कर लो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये नोआ तुम्हारे पीछे आएगा, पूरी दुनिया में कहीं पर चले जाओ वो इसके पीछे आएगा और तुम मरोगे। अगर तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम जिंदा बच जाओगे। तभी वहां पर आ जाता है होडी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि डेक्कन ने उसके साथ बेईमानी किया, उसने प्लान को फॉलो नहीं किया। लेकिन डेक्कन बहुत ज्यादा मजे में और कहता है तुमने क्या किया, किंग नेपच्यून को खत्म कर दिया क्या? मैं अभी शिराओशी को टॉर्चर कर रहा हूँ। और तभी वो आता और कहता है मेरे पास एक और प्लान है। डेक्कन कहता है ठीक है बताओ बताओ क्या प्लान है। हम लोग देखते हैं होडी के हाथ में जो त्रिशूल है उससे दे मारता है, उसके पेट में छेद कर देता है और कहता है अगर तुम अभी मर जाते हो तो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, इस शिप का क्या होगा? क्या ये शिप सीधा जाके गिरेगा फिशमैन आइलैंड पे और उसे खत्म कर देगा? और होडी का गद्दारी देखने के बाद जो डेक्कन है उसको विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? होडी उसे कैसे मार सकता है? डेक्कन बहुत ही मुश्किल से होडी का त्रिशूल निकालता और कहता है तू क्या कर रहा है, पागल हो चुका है क्या? तू मेरे साथ बेईमानी कर रहा है। ये सुन के होडी कहता है मैं कर रहा हूँ? सबसे पहले बेईमानी तूने किया है, तूने प्लान को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। जब मैंने नोआ को देखा उसने पूरे के पूरे फिशमैन आइलैंड को कवर कर लिया, सच में मैं भी डर गया था। लेकिन तेरा प्लान इतना बुरा भी नहीं है। ये शिप जाके जब फिशमैन आइलैंड पे टकराएगा वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग मर जाएगा। मैं अभी सबसे ज्यादा चाहता हूँ स्ट्रॉ हैट और उसका जो पूरा का पूरा क्रू है वो मिट जाए और उन लोग को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग भी मर जाए। अगर वो लोग मर जाते हैं, अगर फिशमैन आइलैंड खत्म हो जाता है तो हम लोग एक और नया फिशमैन आइलैंड बना लेंगे। लेकिन ये बात तो सच है, इस प्रोसेस में मेरे भी हजारों लोग मरेंगे, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं बहुत सारे ह्यूमन स्लेव को पकड़ लूंगा तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। ये सुन के डेक्कन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है मैंने अपने लेफ्ट हैंड से तुझे मार्क कर दिया। वो एक एक्स लेता है, उससे दे मारता है और वो जब घूम के आ रहा था वो अपने पैर से भी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन होडी उसके पैर को काट लेता है, नीचे बैठ जाता है। पीछे से जो एक्स आ रहा है वो आके लगता है डेक्कन को और उसका हालत खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा खून भी निकल जाता है। और होडी कहता है मेरे प्लान के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे डेक्कन। हम लोग देखते हैं डेक्कन ऊपर से नीचे गिर जाता है, बहुत सारे पे लाग के वो एक स्टोरेज रूम पे जाके गिरता है और उसे देखने के बाद होडी चिल्लाता है, हंसता है, कहता है हाँ हाँ तू मर जाएगा, मर, तू थोड़ी ही देर में मर जाएगा और उसके बाद तेरा जो डेविल फूड का पावर है वो काम करना बंद कर देगा और ये शिप सीधा फिशमैन आइलैंड के ऊपर है तो वो ऊपर से नीचे जाएगा और वहां पर टकरा जाएगा। लेकिन तू मरने से पहले तेरा ड्रीम मैं फुलफिल कर दूंगा, शिराओशी को मैं अपने हाथों से मार दूंगा। वो पूरी तेजी से जा रहा है बाहर से निकल के और शिराओशी के जो दो भाई है वो लोग बीच में आते हैं, लेकिन उन दोनों को बहुत ही आसानी से हटा देते हैं और शिराओशी के पीछे जा रहा है और शिराओशी देख के भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है नहीं भाई तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसका भाई चिल्ला के कहता है नहीं शिराओशी हमारी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं, तुम सीधा वहां पर भागते रहो। वो पूरी तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन उसके पीछे पीछे आ रहा है होडी। होडी एक पोनी है लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज्यादा फास्ट है। हम लोग देखते हैं वो शिराओशी को पकड़ ही लेता है, उसके बाल को पकड़ लेता है। शिराओशी अपने आप को छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन छुड़ा नहीं पाती। जो होडी है वो अपना त्रिशूल ले लेता है, उसे मारने ही वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं दूर से कोई चिल्लाता है और कहता है होडी। हम लोग देखते हैं लूफी आ रहा है, लूफी और फुकाबोशी आ रहा है और लूफी बाहर से अटैक करता है और कहता है स्नेक शॉट। उसके हाथ के ट्रेजेक्टरी को वो फॉलो नहीं कर पाता तो उसे पकड़ नहीं पाता और लूफी होडी को एक मार देता है जिससे वो शिराओशी को छोड़ देता है और लूफी बीच में आ जाता है और कहता है तुम जाते रहो, तुम यहाँ से जाते रहो, मैं इसे संभाल लूंगा। इसे देखने के बाद जो होडी है उसे भी गुस्सा आ जाता है और कहता है स्ट्रॉ हैट तुम भी आ गए यहाँ पर। अगले सीन में हम लोग वातासुमी और सुरुमे का बीच का फाइट देखते हैं। वातासुमी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट है लेकिन एक एनर्जी ड्रग लेने के बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। वो सुरुमे को एक ही पंच में हरा देता है, उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा पागल हो जाता है और कहता है मेरे एनिमी कहाँ पर है, मेरा एनिमी कहाँ पर है। सब लोग दिखा देते हैं, कहते हैं देखो वहां पर है तुम्हारा एनिमी। वो चला जाता है जिम्बे के पास और उसे एक पंच करता है। जिम्बे भी उसे एक फिशमैन कराटे देता है लेकिन जिम्बे को कुछ भी नहीं होता, वातासुमी को ही डैमेज होता है। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा है, वो नीचे गिर जाता है। उसके पीछे आके बहुत सारे लोग दब के मर जाते हैं और कुछ फिशमैन कहते हैं ये जिम्बे कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इतने बड़े जाइन को भी उसने डैमेज दे दिया। और वातासुमी गिरने की वजह से बहुत ज्यादा विंड ब्लो होता है और उस हवा के चक्कर में आ जाता है नामी। नामी गिर जाती है मुंह के बल और नामी को गिरते हुए देख के आ जाता है सांजी को गुस्सा। वो पूरी तेजी से जाता है वातासुमी के सर में एक लात मारता है, कहता है उठ जा, तेरे वजह से नामी गिर गई। अगर उसके खूबसूरत बॉडी में एक भी स्क्रैच हुआ ना तो मैं तेरा नानी याद दिला दूंगा। ये देखने के बाद वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं ये बंदा तो बहुत ज्यादा मेंटल है क्योंकि एक लड़की के लिए इसने इसको मारा और उसका की कितना ज्यादा स्ट्रांग है जो इतने बड़े जाइन को भी हर्ट हो रहा है, ये बंदा स्ट्रांग भी है। नेक्स्ट हम लोग रॉबिन को देखते हैं। वो अपना डेविल फूड का पावर यूज करती है, जमीन से दो बहुत बड़े बड़े हाथ निकलता है, उससे बहुत सारे लोगों को एक ही बार में
पीट रही है, सब लोगों को स्लैप करती है। उसके बाद हम लोग जोरो को देखते हैं, जोरो भी बहुत सारे लोगों को मार रहा है और कहता है इनमें ज्यादा पावर तो है नहीं। उसके बाद हम लोग ऑक्टोपस को देखते हैं, एक ऑक्टोपस सोल्जरमैन जो होडी के साइड में एक जनरल है, वो बहुत सारे ड्रग खा रहा है, ऐसे कि वो सारे के सारे स्नैक है और कहता है मैंने बहुत ज्यादा दारू पी लिया, मुझे जाना पड़ेगा बार पे नाच देखने के लिए। सब लोग कहते हैं नहीं तुम बार पे नहीं हो ना, तो तुम नाच देख रहे हो और तुम्हें अभी फाइट करना पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं, वो बहुत सारे लोगों को मार रहा है, काट रहा है। उसके पीछे से आता है कोई और स्नीक अटैक करता है, लेकिन जोरो बहुत ही आसानी से उसे डिफेंड करता है। वो बंदा कहता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। जोरो कहता है मैं स्ट्रांग नहीं, तुम वीक हो। उसके बाद वो कहता है मैं वीक हूँ, ठीक है मैं दिखाता हूँ। उसके बाद ही वो कुछ करता है, उसके सर के सामने एक लाइट है वो जलता है और ये लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो जोरो को कुछ भी नहीं दिखता, उसके आंखें बंद करना पड़ता है। उसके आसपास जितने सारे लोग हैं उन लोगों को भी कुछ नहीं दिखता और वो फिशमैन कहता है तुम अपने आंखें नहीं खोल सकते, तुम देख ही नहीं पाओगे, तो मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक करोगे। और वो अटैक करता है, जोरो को काट डालता है, लेकिन हम लोग देखते हैं वो बस एक इल्यूशन है, जोरो को कैसे काटेगा। उसने उसके लाइट बल्ब को काट दिया और उसे पीट दिया और कहता है तुम बस अपने आंखों से देखते हो इसलिए तुम इतने ज्यादा कमजोर हो। लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से फिर से उठने की कोशिश करता है और कहता है नहीं मैं बहुत ज्यादा केयरलेस था। तभी हम लोग दूसरे साइड का सीन देखते हैं जहाँ पर वो ऑक्टोपस है, वो बहुत ज्यादा चीख रहा है और कहता है दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। सब लोग कहता है ये ड्रग का साइड इफेक्ट है, सब लोग हट जाओ। हम लोग देखते हैं जो ऑक्टोपस है उसका टेंटिकल बहुत ज्यादा मसली बन जाता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, उसके आंखें लाल हो जाता है और उसके बाल सफेद हो जाता है और कहता है मैं काटूंगा, मैं सब लोगों को काटूंगा, मेरे में बहुत ज्यादा पावर है। वो एक एक करके सब लोगों को मार रहा है, सब लोगों को काट रहा है, अपने टीम में दुश्मन के टीम में जो सामने आता है उसे ही मार रहा है और सब लोगों को काट रहा है। सब लोग कहते हैं भागो भागो, ये बंदा पागल हो चुका है हमारे कैप्टन की तरह। और वो दौड़ती है जाता है और कहता है मुझे मिल गया एक और नया टारगेट। वो कूद के आ जाता है रॉबिन के सामने और रॉबिन के ऊपर बार करने ही वाला था, वहां पर जोरो आके उसे बचा लेता है। ये देख के सारे के सारे फिशमैन बहुत ज्यादा चौंक जाता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारे जनरल के शॉट को कैसे रोक सकता है। दूसरी तरफ जोरो चिल्ला के कहता है न्यू वर्ल्ड पे जाने से पहले एक अच्छा वार्म अप होने वाला है, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वो रॉबिन की तरफ देखता है, कहता है प्लीज इस एनिमी को मेरे ऊपर छोड़ दो। रॉबिन कहती है ठीक है। उसके बाद हम लोग लूफी और होडी को देखता है, होडी कहता है तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम बहुत ज्यादा पावरलेस हो, फिशमैन आइलैंड भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारे दोस्त भी मर जाएंगे और ये जो शिराओशी है उसे भी मैं मार दूंगा। लेकिन लूफी हंसता कहता है नहीं। लूफी का आंसर सुन के होडी का भी हंसी चला जाता है। लूफी कहता है नहीं, मैं सब लोगों को बचाऊंगा, मैं सब लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि पिछले 2 साल से इसी टाइम के लिए तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था। यह सुन के होडी बहुत ज्यादा हंसता है जैसे कि उसने कोई जोक सुना और कहता है तुम सब लोगों को प्रोटेक्ट करोगे, तुम घंटा कुछ नहीं कर पाओगे, उसके लिए तुम बहुत ज्यादा लेट हो। ये सुनने के बाद ये सब लोग पीछे की तरफ देखते हैं और उन लोगों को समझ में आ जाता है। और कोई कहता है अगर डेक्कन अभी मर गया या फिर अनकॉन्शियस हो गया तब क्या होगा। कोई कहता है उसका पावर खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये जो नोआ है वो सीधा जाके गिरेगा आइलैंड पे। नेक्स्ट हम लोग वातासुमी को देखते हैं, वो सांजी के ऊपर चिल्ला रहा है, कहता है मुझे इतनी जोर से किक क्यों मारा, मुझे बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के सांजी कहता है तू मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो स्काई वॉक का यूज करता है, सीधा उड़ते हुए उसके पास चला जाता है, जाके एक जबरदस्त सा किक करता है, उसे फिर से गिरा देता है। मतलब इत्तू सा सांजी इतने बड़े वातासुमी को वो गिरा देता है एक ही किक से, वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और जब वातासुमी गिरता है फिर से एक हवा का झोंका आता है और सांजी कहता है तूने नामी को एक बार हवा के झोंके से उड़ा दिया था, फिर से ऐसा कर रहा है। नामी कहती है तुम लोग धीरे धीरे फाइट नहीं कर सकते। नामी को देखने के बाद वहां पर कुछ फिशमैन पायरेट है, वो लोग बहुत ज्यादा डर जाता है और कहते हैं ध्यान से देखो, उसके हाथ में जो रॉड है उससे कुछ वियर्ड चीज निकल रहा है। हम लोग देखते हैं बाहर से निकल रहा है इलेक्ट्रिक क्लाउड और उससे वो इलेक्ट्रिक शॉक से बहुत सारे लोगों को खत्म कर देती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ जनरल आपस में बात कर रहे हैं। एक जनरल कहता है देखो, जब इस लड़की के ऊपर उन लोगों ने हमला किया था तब वो ब्लैक सूट वाला बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, तो मुझे लगता है ये उन लोगों का कमजोरी है। तो जो बंदा कैमोफ्लेज यूज कर सकता है वो कहता है ठीक है, हम दोनों एक साथ प्लान करते हैं, मैं चला जाऊंगा उसके नीचे और उसके पैर को पकड़ लूंगा, मुझे वो देख नहीं पाएगा, वो एक जगह से हिल भी नहीं पाएगा, उसके बाद तुम उसके ऊपर हमला कर देना और उसे पूरी तरीके से सोख लेना। ये कहने के बाद ही वो नामी के नीचे चला आता है और अपने आप को कैमोफ्लेज करके इनविंसिबल कर लेता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। नामी कहती है क्या हो रहा है, मैं अपने पैर को हिला क्यों नहीं पा रही हूँ। और तभी वहां पर दूसरा स्क्वाड वाला बंदा आ जाता है और अपने स्पीयर से उसके ऊपर हमला करने
करने ही वाला है। और वो कहता है मैं तुम्हें पूरी तरीके से एक सूखी मछली बना दूंगा, तुम्हारे बॉडी में जो पानी है जो खून है मैं पूरी तरीके से सोख लूंगा। तभी वो चिल्लाती है और कहती है कोई मेरा हेल्प करो। वहां पर ब्रोक आ जाता है और वो स्पीयर से ब्रोक के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ब्रोक को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा कहता है क्या हो रहा है, तुम सूख क्यों नहीं रहे हो। तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बहुत बार हमला करता है ब्रोक के ऊपर और कहता है तू सूख क्यों नहीं रहा, सूख जा सूख जा सूख जा। लेकिन ब्रोक के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। ब्रोक कहता है एक्सक्यूज मी प्लीज रुको, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा सूखा हुआ एक इंसान हूँ, मैं एक स्केलेटन हूँ। लेकिन वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम सूखा हुआ कैसे हो सकते हो, कोई ऐसे जिंदा नहीं रह सकता। वो कहता है हाँ ये एक बहुत पुरानी बात है और वो कहानी बताना स्टार्ट कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं वहां पर आ जाता है फ्रैंकी और अपने जाइन रोबोट पे बैठ के कहता है कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है जो मुझे हरा सके, हाँ कोई नहीं है। वो आता है उस ऑफिशियल के सामने और उस स्क्वाड को एक पंच करता है, कहता है मिल गया एक और बंदा, और कहता है तुम में पावर है तो आजा फिर से उठ के। वो कहता है तू मेरे ऊपर हमला कर रहा है, कौन है बे तू। फ्रैंकी कहता है तुझे नहीं पता मैं एक बिग रोबोट हूँ, एक सुपर जाइंट रोबोट। जब सब लोग ऐसे बात कर रहे हैं कोई फिशमैन पायरेट ब्रोक से कहता है मिस्टर ब्रोक प्लीज वहां से हट जाइए। ब्रोक कहता है क्यों, मैं यहाँ से हट क्यों जाऊँ। कहता है तुमने किसी के ऊपर पैर रख दिया। ब्रोक देखता है उसके पैर के नीचे वो जनरल आ जाता है जो कैमोफ्लेज कर सकता है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन जो जनरल है वो बहुत ज्यादा प्राइडफुल है, वो एक्सेप्ट नहीं करता कि उसके शरीर के ऊपर किसी ने पैर रख दिया। वो कहता है कैसा लगा। ब्रोक और नामी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। वो लोग कहता है क्या कैसा लगा। वो कहता है मैंने अपने सर से तुम्हारे पैर के नीचे मारा है, कैसा लगा। ब्रोक हंसते हुए कहता है नहीं नहीं तुमने कोई हमला नहीं किया, गलती से मैंने तुम्हारे सर को अपने पैर से कुचल दिया। और वो लोग कहते हैं सच में उसने सब कुछ बोल दिया, अभी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। अगले सीन में हम लोग उस जनरल को देखते हैं जो जमीन के नीचे गड्ढा खोद सकता है। वो और चौपार दोनों ही जमीन के नीचे गड्ढा खोदने का कंपटीशन कर रहा है। ऊपर बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। वो सब चिल्ला के कहता है चौपार आजा आजा यहाँ से आजा, मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं उस सब के पीछे कोई आ जाता है, उस सब को मारने वाला था एक हैमर से। और तभी चौपार नीचे से पूरी तेजी से ऊपर की तरफ आ रहा है, चिल्ला के कहता है उस सब झुक जा। उस सब झुक जाता है और चौपार बाहर निकलता है कैनन की तरह और अपने हॉर्न कैनन से उसको दे मारता है। उसके बाद वो सब कहता है तूने सारे के सारे कैनल को एक साथ जोड़ दिया। वो कहता है हाँ मैंने जोड़ दिया। वो सब कहता है अभी मैं दिखाता हूँ मैं अपना कमाल। वो स्पेशल अटैक फायर स्टार से अटैक करता है और वो गड्ढे के नीचे जाके फुटता है, पूरे के पूरे गड्ढे में आग लग जाता है। तो वो जनरल और जितने सारे लोग हैं सब लोग जबरदस्ती उस गड्ढे से बाहर निकल आता है, क्योंकि अगर उसके अंदर रहते हैं तो वो लोग जल के राख हो जाएंगे। ये देखने के बाद उन लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होता है। कहता है हम लोगों ने ऐसे लोगों से पहले भी फाइट किया था तो हमारा स्ट्रेटेजी तुम लोगों से ज्यादा अच्छा है। ये सुनने के बाद जितने सारे जनरल है सारे के सारे ड्रग ले लेते हैं और ड्रग लेने के बाद उन लोगों का पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अभी हर किसी के पास एक एक ओपोनेंट है, सब लोगों को हराना पड़ेगा। जोरो भी फाइट कर रहा है उस ऑक्टोपस के साथ, बस डिफेंड कर रहा है। वो ऑक्टोपस कहता है तुम तो स्ट्रांग हो, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। अगले सीन में हम लोग शिराओशी को देखते हैं। वो पूरी तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है और वो सोचती है मुझे आइलैंड से दूर जाना पड़ेगा ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये देख के होडी बहुत ज्यादा हंसता है, कहता है शिराओशी तो बहुत ज्यादा डेस्परेट है। और ये देखने के बाद उसके जो दो भाई है रियोबोशी और मोमोशी बहुत ज्यादा चौंक जाता है, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर शिराओशी वहां पर जाता है सीधा और उसके बाद डिगेन का पावर खत्म हो जाता है, नोआ सीधा जाके गिरेगा आइलैंड पे, आइलैंड खत्म हो जाएगा। वो लोग चीखते हैं लेकिन उन लोगों का आवाज शिराओशी तक नहीं पहुंचता। उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं लेकिन बीच में आ जाता है होडी और उन दोनों को बहुत ज्यादा फोड़ता है। उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी भी नोटिस करता है और कहता है हाँ मुझे समझ में आ गया। वो नहीं चाहता कि शिराओशी दूसरी तरफ जाए ताकि नोआ भी वहां से ना हिले, और अगर नोआ वहां से गिर जाता है तो पूरा का पूरा फिशमैन आइलैंड खत्म हो जाएगा। हम लोग को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। चलो हम लोग शिराओशी के पास जाके उसे समझाते हैं, लेकिन उन लोग के बीच में आ जाता है होडी और कहता है यहाँ से तुम वापस नहीं जा सकते, यहाँ से तुम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके बाद ही उसका जो भाई है वो चिल्ला के कहता है शिराओशी, और शिराओशी को सुनाई देता है। वो पीछे की तरफ घूमती है और जब वो देखती है नोआ और फिशमैन आइलैंड एक ही लाइन पे है वो समझ जाती है और वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। इसे देखने के बाद ही होडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहते हैं ये बंदा अभी तक मर क्यों नहीं रहा, मुझे उसे मारना पड़ेगा। और वो शिराओशी की तरफ जा रहा है लेकिन लूफी यूज करता है अपने स्नेक हैंड को, वो जाके उसे पकड़ लेता है लेकिन उसके बाद भी वो उसे छुड़ा देता है और कहता है तुम मुझे ज्यादा देर तक रोक भी नहीं पाओगे। होडी को रोकने के लिए वहां पर सब लोग आते हैं, सब लोग अपना पूरा ताकत लगाते हैं लेकिन होडी को रोक नहीं पाता। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, वो शिराओशी को मारना चाहता है। दूसरी तरफ हम लोग वांदा डेक्कन को देखते हैं। वो धीरे धीरे उठता है और कहता है मैं नहीं मरूंगा, मैं मरने से पहले तुम्हें मारूंगा। और वो अपना एक्स उठाता है और कहता है मैंने अपने लेफ्ट हैंड से तुम्हें मार किया है होडी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन वो अपने एक्स को फेंकने से पहले उसका पैर फिसल जाता है, उसका सर जाके टकरा
टकरा जाता है एक पत्थर से, वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद ही उसका जो डेविलहुड का पावर है वो नोलिफाई हो जाता है और ये जो शिप है वो ऊपर की तरफ जा रहा था, नोआ अभी नीचे की तरफ जा रहा है। और ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लूफी भी चिल्ला रहा है और होडी बहुत ज़्यादा हंसता है, कहता है स्ट्रॉ हैट लूफी, तुम और फिशमैन आइलैंड के सारे गद्दार मरेंगे, पूरा का पूरा फिशमैन आइलैंड ही खत्म हो जाएगा, मैं जीत गया। ये देख के फुकाबुशी सोचता है मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, मुझे नोआ और फिशमैन आइलैंड दोनों को ही बचाना पड़ेगा। अगर नोआ जाके वहां पर क्रैश करता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो सोचता है उसके डैड ने उसे क्या कहा था, जो नोआ है वो बस एक हिस्ट्री का रेलिक नहीं है, उसका एक पर्पस है, लेकिन नोआ ने अपना पर्पस अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। तो हमारा दायित्व तो यह है कि हम लोग को नोआ को बचाना पड़ेगा हर हालात में, हम लोग को नोआ को डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है, क्योंकि हम लोग को नहीं पता नोआ को किसने बनाया है, कैसे बनाया है और उसका क्या पर्पस है, लेकिन हम लोग को पता है इसका एक पर्पस है और हम लोग इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकते। उसके बाद फुकाबुशी सोचता है कुछ भी हो जाए मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। ऊपर से लूफी चिल्ला रहा है, इधर से होडी चिल्ला रहा है। होडी कहता है स्ट्रॉ हैट लूफी, देखा तुमने बोला था तुम सब लोगों को बचाओगे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। नीचे जो फिशमैन आइलैंड है वो भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारे जो दोस्त है वो लोग भी मर जाएंगे, और अगर तुम उन लोगों को बचाना चाहते हो तो उससे पहले मुझे हराना पड़ेगा। लूफी कहता है अगर मैं उसे रोक नहीं सकता तो मैं इस नोआ को तोड़ दूंगा। ये सुनकर फुकाबुशी कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो लूफी कहता है मेरे पास और कोई आइडिया नहीं है। फुकाबुशी कहता है जो वांदा देख के ना वो शायद अभी भी जिंदा है, हम लोगों को उसे जगाना पड़ेगा और हम लोगों को इस नोआ को शिराओशी के पीछे भेजना पड़ेगा। लूफी कहता है अगर वो मर गया तो हम लोग क्या करें, हम लोग को तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन फुकाबुशी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, कहता है मैंने बोला रुको, हम लोगों को पहले सोचने दो, मुझे एक प्लान बनाने दो। और जब वो दोनों ऐसे झगड़ रहे थे शिराओशी ऊपर से नोटिस करती है और वो पूरी तेजी से नीचे की तरफ आ रही है और कहती है नोआ प्लीज वहाँ पर मत गिरो, प्लीज वहाँ पर मत गिरो, वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त है। ये देखने के बाद वहाँ पर पूरी तेजी से दौड़ती है जा रहा है होडी और कहता है तुम्हें मरना ही पड़ेगा एनोइंग मरमेड, और उसके ऊपर फिशमैन कराटे यूज करता है। लेकिन तभी वहाँ पर बीच में आ जाता है मम्बोशी और वो अपने ऊपर पूरा का पूरा पंच लेता है, उसका हालत खराब हो जाता है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद होडी फिर से अटैक करता है शिराओशी के ऊपर, लेकिन लूफी पकड़ लेता है। लेकिन लूफी को पकड़ने के बाद लूफी के ऊपर वो अपने शार्क टीथ से काट लेता है। लूफी अपने हाकी से भी डिफेंड नहीं कर सकता और वो सोचता है मेरा हाकी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। उसके बाद यूज करता है सेकेंड गियर जेडो पिस्तौल, इससे उसे एक पंच करता है, उसे वहां से हटा देता है और उसके पीठ में जो शार्क क्लॉ है, जो शार्क टीथ है, उसे बाहर निकलता है। लूफी का पंच बहुत ज्यादा स्ट्रांग था तो होडी जाके गिरता है नोआ पे। नोआ पे गिरने के बाद लूफी सोचता है मुझे भी वहां पर जाना पड़ेगा, वहां पर हवा है तो मैं उसे आसानी से वहां पर हरा पाऊंगा। लेकिन लूफी जाने से पहले होडी नोटिस करता है और उस बबल को तोड़ देता है, तो नोआ पे जितना सारा हवा था डेक पे सारा का सारा हवा निकल जाता है। ये देख के लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। होडी बाहर आता है और कहता है देखो तुम्हें हवा चाहिए था, हवा वहां पर नहीं है, ना तो तुम अपने दोस्तों को बचा पाओगे, ना तो इस गिरते हुए नोआ को रोक पाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद वो कहता है मैं तुम्हारे पास जो हवा है, जो बबल है, उसे भी फोड़ दूंगा। वो शार्क एरो से हमला करता है। लूफी बहुत ही मुश्किल से बचता है और कहता है मुझे बचना ही पड़ेगा वरना मेरे बबल को भी वो तोड़ देगा। तभी फुकाबुशी शिराओशी के पास जाता है और कहता है देखो मेरे पास एक प्लान है, तुम्हें लूफी का देखभाल करना पड़ेगा और तुम्हें नोआ के पास पास रहना पड़ेगा। शिराओशी पूछती है कि आप क्या करने वाले हो। फुकाबुशी कहता है मैं जो भी करने वाला हूँ मेरे ऊपर ट्रस्ट कर। वो कहती है ठीक है। उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, उसके ऊपर भारी पड़ रहा है होडी और होडी अचानक से उसके सामने आ जाता है और कहता है इस बार तो मैं मिस ही नहीं करूंगा। लेकिन तभी वहां पर फुकाबुशी आ जाता है, अपने पूंछ से मार के लूफी को वहां से हटा देता है और लूफी चला जाता है शिराओशी के पास। शिराओशी कहती है लूफी मुझे तुम्हारा देखभाल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ फुकाबुशी बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है और कहता है होडी क्यों तू अपने लोगों को ही मारना चाहता है, वहां पर इतने सारे लोग हैं, सब लोग मर जाएंगे, लेकिन तू सब कुछ डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता है। उसके बाद उसके ऊपर 2-3 हमला करता है, लेकिन होडी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसने ड्रग लिया है, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। उसके बाद फुकाबुशी फिर से चिल्ला के कहता है क्यों तू सब लोग का जान लेना चाहता है, क्यों तू इंसान से इतना ज्यादा हेट करता है। हम लोग देखते हैं वो कोई भी आंसर नहीं करता, दोनों ही दो तरफ से हमला करते हैं और होडी का जो शार्क पिन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उससे वो फुकाबुशी को चीर देता है। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। जो शिराओशी है वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही है, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं होता। और उसके बाद हम लोग देखते हैं होडी सामने आता है और कहता है मैंने एक को खत्म कर दिया, अभी तुम दोनों की बारी है। लेकिन फुकाबुशी बहुत ही मुश्किल से उठता है, उठ के कहता है तू क्या कर रहा है होडी, तू पूरी तरीके से पागल हो चुका है क्या। होडी फिर से घूमता है, कहता है तू अभी भी नहीं मरा, लेकिन अभी मर जाएगा। उसके त्रिशूल से बहुत बार वार करता है, लेकिन वो हर बार बचता है और कहता है तुम अपने फेक पावर से मुझे हरा नहीं पाओगे। लेकिन मुझे ये बताओ तुम इंसान से इतना ज्यादा हेट क्यों करते हो। पहले तो इंसान से हेट करते थे, लेकिन अभी तुम अपने लोगों को ही मार रहे हो। तुम तो अपने फिशमैन डिस्ट्रिक्ट के लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा हेट्रेड इतना ज्यादा है? क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो? क्या
क्या तुम हेट्रेट से अंधा हो चुके हो? तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? इंसान ने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ है? क्या इंसान ने तुम्हें बहुत ज्यादा पीटा है या फिर तुम्हारे प्यार के किसी लोगों को उन लोगों ने मार डाला है? तुम लोग इंसान से इतना ज्यादा हेट क्यों करते हो? ये सुनने के बाद जो होडी है वो कुछ कहता है, लेकिन क्या कहता है हम लोग को दिखाई नहीं जाता। ये सुनने के बाद जो फुकाबोशी है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। चारों तरफ कोई भी आवाज नहीं होता, सब लोग चुप हो जाते हैं। फुकाबोशी भी उसका कॉलर छोड़ देता है और तभी हम लोग देखते हैं होडी को मौका मिल जाता है और फुकाबोशी को स्टैप करके उसे मार डालता है। वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होता लेकिन वो बेहोश हो जाता है, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है। ये देख के लूफी और शिराओशी बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। लूफी कहता है जल्दी करो, हम लोग को भापा जाना पड़ेगा, तुम्हारे भाई को बचाना पड़ेगा। लेकिन शिराओशी भापा नहीं जाती, वो लूफी को लेके नोआ के पास जा रहा है। ये देख के लूफी कहता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी भापा जाना चाहिए, अपने भाई को बचाना चाहिए। लेकिन वो कहती है नहीं, मैं भापा नहीं जा सकती, ये भाई का ऑर्डर है। और उसके बाद लूफी के पास एक कॉल आता है ट्रांसपोंडर स्नेल से, और कॉल कौन करता है? एयर टाइट सिक्योरिटी का सेंटर से कॉल करता है। लूफी कहता है ओ तो ये प्लान है। उसके बाद हम लोगों को प्लान दिखाया जाता है। पहले उन लोगों ने क्या प्लान किया था, फुकाबोशी और लूफी ने एक नया प्लान किया था। फुकाबोशी ने एयर कंट्रोल रूम पे कांटेक्ट किया था और उन लोगों को कहा था कि हम लोगों को एक बहुत बड़ा एयर बबल चाहिए, एयर का सप्लाई चाहिए, क्योंकि जो डेक है वहां पर थोड़ा सा हवा है। लेकिन मुझे नहीं लगता होडी वहां पर हवा रहने देगा, और होडी के साथ अगर तुम पानी में फाइट करते हो तो तुम्हारा जीतने का चांस बहुत ज्यादा कम है। इसलिए हम लोगों को हवा का एक बहुत बड़ा सप्लाई चाहिए, और तभी से वो लोग हवा का बहुत बड़ा सप्लाई इकट्ठा कर रहा है। उसके बाद लूफी को प्रेजेंट टाइम पे दिखाया जाता है। वहां पर एयर टाइट कंट्रोल रूम से कहा जाता है हमारे पास एक ही शॉट मिलेगा, एक शॉट से हम लोग नोआ को कवर कर लेंगे। लूफी कहता है तो क्या होगा, तुम लोग कवर कर पाओगे ना? वो लोग कहता है हमारे पास एक ही शॉट है, एक शॉट से हमारे पास जितना सारा हवा है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और उससे अगर हम लोग नोआ को पकड़ नहीं सकते तो हम सब लोग मर जाएंगे। वो लोग कहता है अगर हम लोग नोआ को पकड़ भी लेते हैं उसके बाद भी हम लोग नोआ को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उसका स्पीड कम हो जाएगा और उसके बाद सब कुछ तुम्हें संभालना पड़ेगा। लूफी कहता है ठीक है, समझ में आ गया, तुम लोग करो जो करना है। और तभी होडी पूरी तेजी से लूफी की तरफ बढ़ रहा है और कहता है एक इंसान और एक मरमेड दोनों मिलके क्या ही करेंगे, दोनों तो बहुत ज्यादा कमजोर भी है। वो लोग ना तो नोआ को रोक पाएंगे ना तो फिशमैन आइलैंड को बचा पाएंगे। जब उन लोगों के सामने आता है लूफी उसको पकड़ के सीधा उसके पीछे की तरफ आ जाता है। उसके पीठ पे जो शार्क पिन है उसे अपने पावर से तोड़ देता है और उसे आर्मामेंट हकी यूज करके एक पंच करता है, उसका थोबड़ा बिगाड़ देता है। लेकिन होडी बहुत ज्यादा क्विकली रिएक्ट करता है, उसके हाथ में जितने सारे ड्रग है सारे के सारे ड्रग एक बार में ले लेता है। उसका बॉडी पूरी तरीके से फूल रहा है, उसका मसल बढ़ रहा है, उसके अंदर का पावर बहुत ज्यादा बढ़ता है, उसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन उसका पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। वो अपने आप के ऊपर आपा खो देता है, वो पूरी तरीके से राक्षस बन चुका है और वो चिल्ला रहा है, उसका आवाज भी चेंज हो चुका है और कहता है इंसान इंसान मैं तुमसे हेट करता हूँ, तुम लोग हार क्यों नहीं मानते? तुम लोगों को देख के मुझे गुस्सा आता है, तुम लोगों को देख के मुझे घिन आता है। मैं सारे के सारे इंसान को मिटा के रहूंगा, मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगा, मैं सारे के सारे इंसान को अपने हाथों से कुचल दूंगा। वो बहुत ही खतरनाक तरीके से हंस रहा है। दूसरी तरफ हम लोग एयर टैंक के सोल्जर को देखते हैं। वो लोग कहते हैं रेडी हो जा, हम लोग के पास बस एक ही शॉट है, हम लोग को एक शॉट से नोआ को कैप्चर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ लूफी के पास एक और कॉल आता है जो कि फुकाबोशी का है। फुकाबोशी अभी भी जिंदा है लेकिन उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो हिल भी नहीं पा रहा और बहुत ही मुश्किल से कहता है सुनो स्ट्रॉ हैट लूफी, मुझे पता चल गया होडी जोन्स कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और जब फुकाबोशी उसका आंसर देता है ये सुन के वो लोग और भी ज्यादा चौंक जाता है। वो लोग विश्वास ही नहीं कर सकते वो ऐसा कर रहा है इस रीजन के वजह से, और होडी बहुत ही पागलों की तरह हंस रहा है। नेक्स्ट हम लोग कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जब बंदा देखेन बेहोश नहीं हुआ था और नोआ ऊपर से नीचे नहीं गिर रहा था। हम लोग देखते हैं सांजी और जिम्बे दोनों मिलके फाइट कर रहे हैं वातासुमी के साथ, और वातासुमी बहुत ज्यादा पावर यूज करता है और वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और कहता है डर लगा ना मेरा साइज देख के। सांजी कहता है क्या बात कर रहा है, कुछ भी नहीं तो, तेरा साइज इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है, तू तो क्रैकेन से भी छोटा है। तो वातासुमी को गुस्सा आ जाता है, वो अपने अंदर और भी ज्यादा हवा भर लेता है और वो उसका साइज और भी ज्यादा बड़ा कर लेता है। उसके नीचे आके उसके एलाइड भी बहुत सारे सोल्जर दब के मर जाते हैं, लेकिन सांजी कहता है नहीं तू तो अभी बड़ा नहीं हुआ, क्रैकेन तुझसे ज्यादा बड़ा है। ये सुन के वातासुमी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, अपने अंदर और भी ज्यादा हवा भर लेता है, उसका साइज और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और कहता है अब क्या हुआ, अब बताओ, अब हूं ना मैं स्ट्रांग। नेक्स्ट किंग नेपच्यून के पास उसका आर्मी आता है, उससे पूछता है हम लोगों को तुम्हें एक सेफ जगह पे ले जाना पड़ेगा, लेकिन किंग नेपच्यून रिफ्यूज करता है, कहता है मैं यहीं पर ही रुकूंगा, मैं देखूंगा क्या होता है, जब तक प्रिंसेस शिराओशी वापस नहीं आती तब तक मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। वो लोग कहते हैं हम लोग बॉर्डर के सोल्जर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। उसके बाद नेपच्यून का मिनिस्टर प्लाजा की तरफ देखता है और कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर इतने
सारे ह्यूमन स्लेव कैसे आ गए, यहाँ पर इतने सारे फिशमैन कैसे आ गए, और यहाँ पर क्या चल रहा है, स्ट्रॉ हैट क्रू के लोग यहाँ पर फाइट क्यों कर रहे हैं, और ये जाइंट मॉन्स्टर क्या है। सब लोग उसे बताते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। ये सुनने के बाद वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा है, मैंने स्ट्रॉ हैट लूफी और उसके टीम के ऊपर संदेह किया, लेकिन वो लोग ही हमारे कंट्री के लिए फाइट कर रहे हैं, तो ठीक है हम लोग उन लोगों का हेल्प करेंगे। अगर हम लोग पावरफुल एनिमी को हरा भी नहीं पाते तो छोटे छोटे जो लोग हैं उन लोगों को हम लोग हरा देंगे, और जो नेपच्यून का आर्मी है वो भी निकल जाता है उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन न्यू फिशमैन पायरेट खुद जाके नेपच्यून आर्मी के साथ फाइट नहीं करते, वो लोग ह्यूमन स्लेव को भेजते हैं और कहते हैं फाइट करो, जब तक तुम लोग मर ना जाओ तब तक फाइट करोगे। उसके बाद हम उनको देखते हैं वो बहुत सारे स्लेव के ऊपर बैठ के आ रहा है, और जो स्लेव है वो लोग उसको खींचते हुए ले आ रहा है सर में उठा के, और उसके पास कैनन भी है, और वो चिल्ला के कहता है ये है मेरा स्लेव टैंक। ये देख के बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है। जिम्बे कहता है ये लोग कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, ये सेलेस्टियल ड्रैगन को कॉपी कर रहा है। तो वो रॉबिन से पूछता है क्या तुम इन लोगों को आज़ाद कर सकते हो। रॉबिन सुन के कहती है हाँ मैं आज़ाद तो कर सकती हूँ, लेकिन क्या तुम श्योर हो ये लोग इंसान स्लेव है, और वो लोग फिशमैन से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। ये सुन के जिम्बे कहता है उन लोगों की तरफ देखो, देख के ऐसा लगता है कि वो लोग इंसान है, उन लोगों के साथ जानवर की तरह ट्रीटमेंट किया जा रहा है, प्लीज़ उन लोगों को आज़ाद कर दो। ये सुन के रॉबिन भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है ठीक है। वो चली जाती है, अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज़ करती है और उस हमन से उसका चाबी का गुच्छा ले लेती है और सारे के सारे स्लेव को आज़ाद कर देती है। ये देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो रॉबिन के ऊपर जाल से हमला करता है, लेकिन रॉबिन बाहर से निकल जाती है और हमन के बॉडी से निकलता है। वहाँ पर दो रॉबिन आ जाती है, बहुत सारे हाथ आ जाता है, उसे पकड़ता है और यूज़ करता है डबल क्लच, और उससे उसका गर्दन तोड़ देता है, उसका कमर भी तोड़ देता है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहता है यहाँ पर दो रॉबिन कैसे आ गया। और 2 साल में रॉबिन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी है। वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन स्लेव आता है और कहता है सिस्टर तुमने हम लोग को आज़ाद क्यों कर दिया। वो कहती है मैंने तुम लोग को आज़ाद किया इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि जिम्बे ने मुझे बोला था। ये सुन के जिम्बे के लिए और रॉबिन के लिए उन लोगों का रेस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वहाँ पर बहुत सारे फिशमैन पायरेट आ जाते हैं रॉबिन के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन जो ह्यूमन स्लेव है वो लोग बदला लेने की कोशिश करते हैं, और ह्यूमन स्लेव के साथ उन लोग के स्लेव के जो मालिक है उन लोगों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। सब लोग कहते हैं जो स्लेव है वो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो बॉर्डर के सोल्जर है वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करता है और कहते हैं जो नोआ है वो ऊपर से फिर से नीचे गिर रहा है, जो डेक्कन की एबिलिटी है वो नोलिफाई हो चुका है। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और किंग ऑर्डर देता है पूरे के पूरे आइलैंड पे ये न्यूज फैला दो। तो इस आइलैंड के हर किसी को पता चल जाता है यहाँ पर क्या चल रहा है। ये देख के सब लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं। सब लोग कहते हैं इस आइलैंड को छोड़ दो, हम लोग को एवोक्यूट करना पड़ेगा, हम लोग को इस आइलैंड से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि नोआ का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसे रोक नहीं पाएंगे। तो उसके बाद जो मिनिस्टर ऑफ राइट है वो कहता है तुम लोग जो यहाँ पर खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो निकलो यहाँ से एवोक्यूट करो। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, कहते हैं नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, और वहाँ पर जो बाकी के लोग हैं वो लोग भी कहते हैं नहीं हम लोग नहीं जाएंगे। वो कहता है तुम लोग क्यों नहीं जाओगे, तुम लोग को यहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर रहते हो तो तुम लोग मरोगे। ये सुन के जो बच्चा है वो लोग कहते हैं देखो ये जो स्ट्रॉ हैट लूफी और उसका क्रू है वो लोग ह्यूमन पायरेट है, लेकिन वो लोग हमारे देश के लिए फाइट कर रहे हैं, और हम लोग उन लोगों को छोड़ के यहाँ से भाग के चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वो लोग मरते हैं तो हम लोग भी मरेंगे, हम लोगों ने उससे मदद मांगा था और वो लोग हमारा मदद कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने उससे मदद का भीख मांगा था, और अभी हम लोग उन लोगों को ऐसे फेंक के नहीं जा सकते, ये तो जरा सा गद्दारी होगा। तो वो कहता है जो करना है करो, मैं चला जाता हूँ फाइट करने के लिए, और वो चला जाता है वहाँ पर जो फिशमैन पायरेट है उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लूफी, फुकाबोशी, प्रिंसेस शिराओशी और जो बॉर्डर के गार्ड है उन लोग के बीच का जो कॉन्वर्सेशन है वो गलती से पूरे के पूरे फिशमैन आइलैंड पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और मिस्टेकली ब्रॉडकास्ट होने की वजह से सब लोगों को सुनाई देता है। जो लोग जिस शहर में जहाँ से भाग रहे थे सब लोग रुक जाते हैं, उन लोगों का बात सुनते हैं, और सुन के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तो स्ट्रॉ हैट लूफी एक पायरेट है ना। कुछ लोग कहते हैं इसने तो प्रिंसेस शिराओशी को किडनैप किया था, कुछ लोग कहते हैं ये ह्यूमन है, तो हमारे जो बॉर्डर के गार्ड है वो लोग उसे हमारे देश को बचाने के लिए क्यों बोल रहे हैं, हमारे आइलैंड को बचाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। ये सुन के फिशमैन आइलैंड के ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन उसके जो क्रूमेट है वो लोग कहते हैं हाँ लूफी अभी भी जिंदा है और बिल्कुल ही सही सलामत है। उसके बाद ही फुकाबोशी का आवाज सुनाई देता है, वो बहुत ज्यादा वीकली कहता है मेरा बात ध्यान से सुनो लूफी, मुझे पता चल गया ये होडी कौन है और वो क्या चाहता है। ये सुन के लूफी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है प्लीज मुझे बताओ वो कौन है, वो क्या चाहता है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। और जो फिशमैन आइलैंड के लोग हैं उन लोगों को भी सुनाई देता है, क्योंकि वो लोग उन लोगों का कॉन्वर्सेशन मिस्टेकली वो लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और वो कहता है वो एक मॉन्स्टर है, वो ऐसा एक मॉन्स्टर है जिसको हम लोगों ने बनाया है, हमारे एनवायरनमेंट ने बनाया है, हमारे समाज ने बनाया है। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं इसका मतलब क्या है। लूफी भी पूछता है इसका मतलब क्या है। ये सुन के फुकाबोशी अपने आंखें
आंखें बंद कर लेता है और थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब फुकाबोशी होडी को पकड़ के रखा था कॉलर से और पूछ रहा था, बता होडी तू इंसान से इतना ज्यादा हेट क्यों करता है, क्या किया है इंसान ने तेरा, क्या तेरे किसी रिलेटिव को मार डाला, क्या तेरे इसे प्यार करने वाले लोगों को मार डाला, क्या किया इंसान ने। तब होडी ने उसे बोला था कुछ भी तो नहीं। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा चौंक गया था, मतलब इंसान ने उसका कुछ भी नहीं किया है, उसका किसी भी फ्रेंड का भी लॉस नहीं हुआ, लेकिन वो इंसान को क्यों हेट करता है। ये एक पुराना हेट्रेड है और ये हेट्रेड जनरेशन टू जनरेशन कैरी हो रहा है और वो लोग डरते हैं अगर जो प्रिंसेस है और बाकी के लोग हैं जो लोग इंसान के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसमें वो लोग सक्सेस हो जाते हैं तो ये जो हेट्रेड है वो ख़त्म हो जाएगा, उन लोगों में कोई भी हेट्रेड नहीं रहेगा। तो वो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसलिए वो लोग इंसान को बुरा बनाना चाहते हैं, इंसान को इविल बनाना चाहते हैं ताकि वो इंसान को मार सके और अपने खून को जस्टिफाई कर सके। ये लोग लोगों के जान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, वो लोग फिशमैन आइलैंड पे शांति भी नहीं चाहते, वो लोग अंदर से पूरी तरीके से खोखले हैं, वो लोग बस मर्डर करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम लोग होडी के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ पर होडी किसी के साथ बात कर रहा है और वो होडी के दिमाग में कुछ चीज़ भर देता है। वो कहता है जो इंसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, वो लोग ईविल होते हैं, बस फिशमैन अच्छे होते हैं। और ये सुनते सुनते उसका दिमाग एक तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है और तभी से वो हर रोज़ देखता था उसके आसपास क्या हो रहा है, इंसान कितना ज़्यादा क्रूएल है, और ये सब कुछ देख के उसका जो डीप है बॉन्ड और भी ज़्यादा डीप होते जाता है और इंसान को वो और भी ज़्यादा हेट कर रहा है। उसका दिमाग बचपन से धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है, बस उसका नहीं उसके साथ जो दोस्त है उन लोगों का भी दिमाग चेंज हो जाता है। उन लोगों के दिमाग में ये बिलीव बैठ जाता है जो इंसान है वो एक टाइप का प्योर इविल क्रिएचर है, हमें उन लोगों को टॉर्चर करना है, उन लोगों को मारना है, और वो उस बिलीव को अभी भी फॉलो कर रहा है और वो डीप हेट्रेड और भी ज्यादा डीप हो चुका है। पहले जब हाची एडवेंचर से घर वापस आता था उसके गाँव के हर बच्चों को वो कहानी सुनाता था, उसका एडवेंचर का कहानी, और ये सुनने के लिए बहुत सारे बच्चे भी आते थे। लेकिन एक दिन वो कहानी कहता है मैं एक इंसान से मिला, वो इंसान का नाम है रेली, वो बाकी के इंसान से बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन उसका ये बात सुनते ही जो होडी है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और कहता है हाची तुम्हारा कहानी बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुका है। ऐसे करके वो निकल जाता था। जहाँ पर इंसान का अच्छा ही होता था वो उसे सहन नहीं होता था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसके मन ही मन इंसान के लिए हेट्रेड और भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। और जो फिशमैन इंसान को पसंद करता है, इंसान के बारे में बड़ाई करता है, वो उस तरह के फिशमैन को भी पसंद नहीं करता। एक टाइम पे बहुत सारे फिशमैन ने इंसान को बचाने के लिए खून दिया है, उसके घर पे बहुत सारे लोगों को लेके चला जाता है और कहता है तुमने इंसान को खून क्यों दिया। वो कहता है तो क्या हो गया, मैंने अपना खून दिया, वो इंसान मरने वाला था इसलिए मैंने उसे बचाया। ये सुनने के बाद उस फिशमैन के घर पे आग लगा देता है, उसके बीवी बच्चों को भी नहीं छोड़ता, सब लोगों को जला देता है। ऐसे ही वो हर जगह पे दर्शक फैलाता है, इसलिए फिशमैन आइलैंड पे कोई भी इंसान को खून नहीं देना चाहता। उसके बाद होडी जब थोड़ा सा और बड़ा होता है वो ज्वाइन करता है नेपच्यून आर्मी को और वो अपने दोस्तों के साथ आके बैठता है और कहता है ये जो रॉयल फैमिली है वो भी पागल है, वो भी इंसान को माफ करना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वो कहता है इस कंट्री को एक हीरो चाहिए, हमें एक हीरो बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही वो मौका देख के वहाँ के रानी को वो मार देता है और पूरा का पूरा ब्लेम दे देता है इंसान के ऊपर, और उसके बाद से पूरा का पूरा फिशमैन आइलैंड इंसान से हेट करता है। नेक्स्ट हम लोग प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर लूफी को लेके शिराओशी पूरी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है नोआ के साइड से, और उसके पीछे से आ रहा है होडी और कहता है तुम लोग क्या ही करोगे, इविल ह्यूमन, तुम लोगों को तो मरना ही पड़ेगा, मैं मारूंगा तुम लोगों को, मैं अपना बदला लेके रहूंगा। लूफी सुनता है और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके हाथ में जो ट्रांसपोंडर स्नेल है उससे प्रिंस फुकाबोशी अभी भी बात कर रहा है और वो कहता है मैंने बहुत ज़्यादा देरी कर दिया, मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला है। हम लोगों ने हमारा पूरा ताकत और पावर लगा दिया इंसान को हेट करने में और हम लोगों ने ये नज़रअंदाज कर दिया फिशमैन डिस्ट्रिक्ट में अंधेरे में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर बन रहा है, वो इंसान से बहुत ज़्यादा हेट करता है, वो अपने आप से बहुत ज़्यादा हेट करता है और हम लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया और अभी हम लोगों ने देखा वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। फुकाबोशी कहता है मॉम बिल्कुल सही थी, शायद उन्हें पता भी था, हम लोगों को दूसरे लोगों से फाइट करने से पहले, हम लोगों को इंसान से हेट करने से पहले हमारे अंदर जो हेट्रेड है उसे ख़त्म करना चाहिए था,
था, हमारे बीच में फाइट करना चाहिए था, हमारे फीलिंग्स को हमें समझना चाहिए था और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। लेकिन मेरा मॉम हमेशा ही चाहती थी मैं उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा ना करूँ, मैं इंसान के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा ना करूँ। लेकिन डीप डाउन मैं मॉम का बात नहीं रख पाई। मैं इंसान को बहुत ज़्यादा हेट करता था अपने मन में, क्योंकि इंसान ने मेरे मॉम को मार डाला था। लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है मैं कितना ज़्यादा बुद्धू था। और इस वक्त ये जो हेट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उस हेट्रेड का नाम है होर्डी जोन्स। अगर हम लोग उसको नहीं रोकते तो ये हेट्रेड इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस हेट्रेड में हम लोग ही मर जाएंगे, हमारे हेट्रेड में हम लोग ही जल के राख हो जाएंगे। अगले सीन में हम लोग एयर टैंक के सोल्जर को देखते हैं। वो लोग कहते हैं देखो ध्यान से, हम लोग को एक ही चांस मिलेगा, एक ही चांस में हम लोग को नोआ को कैप्चर करना पड़ेगा। अगर हम लोग फेल हो जाते तो सब लोग मर जाएंगे। बाकी के लोग कहते हैं हाँ हाँ हम लोग को पता है, हम लोग नजर रख रहे हैं। उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, उसे लेके पूरी तरीके से भाग रहा है शिराओशी। उसके पीछे पीछे आ रहा है होर्डी और वो बहुत ज्यादा हंस रहा है। और इसे देख के शिराओशी कहती है ये तो पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही है। दूसरी तरफ फुकाबुशी बहुत ज्यादा रो रहा है और कहता है लूफी प्लीज सुनो, मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस फिशमैन आइलैंड को बचा लो। हम लोग को इस तरह के पुराने हेट्रेड नहीं चाहिए, हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग को बस ये चाहिए कि इस हिस्ट्री में कोई भी किसी से हेट ना करे, हमारे हिस्ट्री को जीरो पे ला दो, प्लीज हम लोग को बचाओ। ये सुन के बाकी के जितने सारे लोग हैं फिशमैन आइलैंड के, सब लोग बहुत ज्यादा दंग रह जाते हैं और कहते हैं हमारा प्रिंस किसी और से भीख मांग रहा है। लूफी कहता है ऑफ कोर्स मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। और वो कहता है जब मैंने और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया हम लोग प्लाजा पे आ रहे हैं, तभी हम लोगों ने डिसाइड कर दिया हम लोग बस हमारे दोस्तों को नहीं बचाएंगे, हम लोग पूरे के पूरे फिशमैन आइलैंड को बचाएंगे, क्योंकि हम लोग दोस्त है। ये सुन के वहाँ पर जितने सारे फिशमैन भाग रहे थे वो लोग भी रुक जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं यहाँ पर रुकूंगा, एक फॉरेनर, एक इंसान, एक पायरेट हमारे लिए लड़ रहा है जान दे के, हम लोग ऐसे भाग नहीं सकते, हम लोग यहाँ पर रहेंगे, अगर मरेंगे तो सब लोग एक साथ मरेंगे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एयर टैंक से जो एयर बबल निकलता है वो जाके चिपक जाता है नोआ के साथ और अभी नोआ में पूरी तरीके से हवा भर जाता है। ये देख के शिराओशी कहती है देखो लूफी यहाँ पर हवा है। लूफी कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारे बीच में रखो ताकि मैं होर्डी को हरा पाऊँ, मैंने प्रॉमिस किया मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो उसे सामने की तरफ ढकेल के वो पीछे की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ फिशमैन आइलैंड पे प्लाजा पे बहुत ज्यादा फाइटिंग हो रहा है। वहाँ पर फ्रैंकी पीट रहा है एक स्क्वाड को, जो चॉपर है वो पीट रहा है एक बंदे को और जो जोरो है वो भी उसे मारता है, उसे हरा देता है और कहता है तुम जैसा सोर्ड्समैन कुछ भी नहीं कर सकता, फिशमैन आइलैंड के सबसे खतरनाक सोर्ड्समैन को बुलाओ यहाँ पर। अगले सीन में हम लोग ब्रोक के साथ उस कैमोफ्लेज वाले बंदे का फाइट देखते हैं। वो कैमोफ्लेज करके अपने आप को इनविजिबल करके ब्रोक को पीछे से हमला करता है, लेकिन ब्रोक उसके बाद भी उसे स्टैप कर देता है और कहता है यहाँ पर मुझे किसी का आवाज सुनाई दिया, मतलब तुम बहुत ज्यादा बर्बर करते हो, तुम इनविंसिबल हो तो अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकते। वो उठता है और कहता है कैसा लगा स्केलेटन। ब्रोक कहता है कैसा लगा इसका मतलब क्या है, तू फिर से मत बोलना, तूने अपने बॉडी से मेरे तलवार के ऊपर हमला किया। वो कहता है हाँ तेरे में दिमाग तो है, मैंने अपने बॉडी से तेरे तलवार पे हमला किया, कैसा हुआ तेरा तलवार टूट गया होगा। ब्रोक कहता है नहीं रे मैंने स्टैप किया तुझे। तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसका ईगो हर्ट हो जाता है। और जब ब्रूक डायलॉग बाजी कर रहा था वो बंदा फिर से कैमोफ्लेज यूज करता है, वो गायब हो जाता है। ब्रूक कहता है ये बंदा बहुत ज्यादा हेडिक है, वो बात बात पे गायब हो जाता है। वो ब्रूक के पीछे आ जाता है, इस बार कोई भी आवाज नहीं करता और चेन फेंक के मारता है। ब्रूक के गले में अटक जाता है और उसे खींच देता है और ब्रूक का हड्डी टूट जाता है। वो ऊपर से धीरे धीरे गिर रहा है, वो मर रहा है और वो सोचता है हाँ मैंने इतने साल अंधेरे में बिताया और उसके बाद मुझे लूफी और बाकी के दोस्त मिले। जो टाइम मैंने अपने दोस्तों के साथ बिताया वो मेरे लाइफ का सबसे प्रीसियस टाइम है। और वो धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। वो कैमोफ्लेज वाला बंदा बहुत ज्यादा हंसता है और कहता है मैंने मार दिया, मैंने स्ट्रॉ हैट क्रू के एक बंदे को ठिकाने पे लगा दिया। ये देख के उसके जितने सारे चमचे वो लोग भी कहते हैं हाँ इसने सच में मार दिया। ब्रूक कहता है नहीं तुम लोगों ने नहीं मारा। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ब्रूक फिर से धीरे धीरे ठीक हो जाता है और कहता है मेरे बॉडी पे कुछ भी हो जाए, मेरे ऑर्गन चले जाए, उससे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इस दुनिया पे जिंदा हूँ क्योंकि मेरा सोल है, सोल मुझे कनेक्ट करता है। उसके बाद वो अपना ब्लेड निकाल लेता है और कहता है मैं दिखाता हूँ सबसे खतरनाक पावर क्या होता है। और वो कहता है मेरा अटैक सोल सॉलिड, वो एक खतरनाक आईसी स्वॉर्ड है। ये देख के सब लोग बहुत
ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ उसब के साथ फाइट हो रहा है एक और जनरल का, और ये जनरल बहुत ज्यादा फास्ट है और वो डिगिंग भी कर सकता है, इसलिए उसब का एक भी अटैक नहीं लगता। और वो कहता है क्या हो गया, तूने इतना सारा अटैक किया लेकिन हर बार मिस गया, तू मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सुन के उसब हंसता है, कहता है ओ तो ये बात है, लेकिन मैंने अभी अभी तुम्हारे लिए एक जाल बिछाया है। अगले सीन में हम लोग लूफी और शिराओशी को देखते हैं। शिराओशी बहुत ज्यादा चिंता कर रही है और कहती है देखो लूफी सामने से आ रहा है होडी, होडी पूरी तेजी से सामने की तरफ आ रहा है। लूफी कहता है चिंता मत करो, मैं उसे ऑफकोर्स रोकूंगा, ऑफकोर्स हराऊंगा। होडी कहता है तू मुझे हराएगा, अपना पूरा ताकत लगा दे बच्चे। लूफी यूज करता है सेकेंड गियर, और जब होडी सामने आता है वो यूज करता है गम गम जिद्दो बजूका। उससे उसे पीछे की तरफ ढकेल तो देता है लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है और कहता है तेरे अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा मेरे बॉडी पे, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। उसके बाद वो फिर से हमला करता है। लूफी कहता है नहीं, मैं सब लोगों को बचाऊंगा, मैं अपने दोस्तों को फिर कभी भी मेरे सामने मरने नहीं दूंगा। और वो अपना हाथ स्ट्रेच करता है और वो चिल्ला के कहता है आर्मामेंट हाकी। पानी के नीचे उसका हाथ बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है, उसमें आर्मामेंट हाकी आ जाता है। और वो जब ये सब कुछ कह रहा था उसके दिमाग में बस एक ही पिक्चर आ रहा था, वो है एस, और उसके हाथ में अचानक से आग जल जाता है, मतलब पानी के नीचे उसके हाथ में आग जल जाता है। लूफी एक डेविल फ्रूट यूजर है लेकिन उसके बाद भी पानी के नीचे उसका पावर इतना ज्यादा बढ़ जाता है और वो चिल्ला के कहता है रेड हॉक। उससे दे मारता है एक जबरदस्त पंच। उस पंच का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है, चारों तरफ बिखर जाता है और जो होडी है उसका खून मून निकल जाता है इतना ज्यादा पावर बढ़ने के बाद भी। और वो रॉकेट के स्पीड से पीछे की तरफ चला जाता है, बबल को फोड़ के वो अंदर चला जाता है, जाके नोआ पे क्रैश करता है। और ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। फिश टैंक में जितने सारे लोग हैं सब लोग चिल्ला के कहते हैं लूफी ने हरा दिया, लूफी ने होडी को हरा दिया। और नीचे फिशमैन आइलैंड पे जितने सारे लोग हैं सब लोग सुनते हैं, सब लोग बहुत ज्यादा खुश है, कुछ लोग बहुत ज्यादा दंग रह जाते हैं। और जो होडी के लोग हैं, जो चमचे, जो न्यू फिशमैन पायरेट है, सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कैप्टन होडी को हरा दिया इतना सारा ड्रग लेने के बाद भी। उसके बाद सब लोग पीछे की तरफ भागने लगता है, सब लोग इवोकेट करने लग जाता है और कहते हैं हम लोग इस आइलैंड को छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर कैप्टन होडी हार जाता है तो नोआ आके इस आइलैंड को हिट करेगा और उसके साथ साथ हम लोग भी मर जाएंगे। लेकिन वहां पर एक एक करके बहुत सारे ऑफिशियल आ जाते हैं और उसके लोगों को पीटने लगता है और कहते हैं तुम लोग भागना चाहते हो, तुम लोग बिल्कुल भी भाग नहीं पाओगे, भाग क्यों रहे हो, तुम इंसान को हेट करो। वो लोग कहते हैं नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर रहते भी है, अगर हम लोग लूफी और बाकी लोगों को हरा भी देते हैं तो जब नोआ इसको हिट करेगा हम लोग मर जाएंगे। वो कहता है तो क्या हुआ, मर जाओ और अपना गुस्सा और हेट्रेड रख के जाओ, फ्यूचर में कोई आएगा और उस हेट्रेड को कैरी करेगा, रिवेंज लेगा, हमारे लिए बदला लेगा। अगर कोई यहाँ से भागना चाहता है तो उन लोगों को मरना पड़ेगा, मैं ही मारूंगा। ये सुन के उसके फिशमैन आइलैंड के जो लोग हैं वो लोग कहते हैं सारे के सारे ऑफिशियल पागल है। उतने में ही वहां पर ब्रोक आ जाता है और कहता है मिल गया ये बंदा। बात बात पे ये बंदा गायब हो जाता है। यहाँ पर वो सर्कस दिखा रहा है, जिम्नास्टिक दिखा रहा है। इस बार मेरे आंखों के सामने से तुझे गायब ही नहीं होने दूंगा, बाय द वे मेरे आंखें नहीं है। और उसके बाद वो कहता है ये तुझे क्या लगता है, तुझे लगता है इंसान का मौत, किसी का मौत इतना ज़्यादा ईजी होता है? क्योंकि तू कभी भी नहीं मरा इसलिए तुझे मौत का वैल्यू नहीं पता। मरने के बाद कुछ भी नहीं रहता, ना तो स्माइलिंग फेस रहता है ना तो गुस्सा रहता है, बस हड्डियां रह जाता है। इसलिए मरने के बाद किसी का भी गुस्सा आगे फॉरवर्ड नहीं होता। तुमको समझ में आ रहा है? तुम लोग सारे के सारे यहाँ पर क्रेजी हो और तुम लोग को पीट पीट के मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट हम लोग उस ऑक्टोपस को देखते हैं। वो कहता है मेरे सारे के सारे स्वॉर्ड टूट गए, अब मैं कैसे फाइट करूंगा। जोरो कहता है मेरा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। वो वहां से जा रहा है और वो ऑक्टोपस कहता है मेरे पास अभी भी पॉइजन है। वो उसके पीछे से हमला करता है। ऐसे करके सारे के सारे लोग बहुत सारे जनरल के साथ फाइट कर रहा है, वो सब भी फाइट कर रहा है। उतने में उसे कोई आवाज सुनाई देता है और वो लोग पीछे की तरफ घूम के देखते हैं, वहां पर चॉपर आ रहा है। लेकिन चॉपर ने अपना कंट्रोल खो दिया है, उसका मॉन्स्टर फॉर्म उसने एक्टिवेट कर दिया। पिछली बार जब उसने अपना मॉन्स्टर फॉर्म एक्टिवेट किया था जो कि एक टाइटन जैसा बड़ा है, वो अपने दोस्तों को मार ही डाला था। लेकिन इस बार जो चॉपर है वो बहुत ज्यादा चीख रहा है। ये देख के उसब भी बहुत ज्यादा डर जाता है, वहां पर जितने सारे लोग हैं सब लोग डर जाते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं चॉपर अभी अपने कंट्रोल में है और कहता है उसब चिंता करने की जरूरत नहीं, ये मैं हूँ, मेरा बॉडी पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है। और ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। अगले सीन में हम लोग नोआ का सीन देखते हैं, वहां पर लूफी भी आ जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं वहां पर धीरे धीरे से कोई निकलता है। हम लोग देखते हैं होडी अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं,
कहता है होडी अभी भी खत्म नहीं हुआ। इतना खतरनाक पंच के बाद भी उस छेद से होडी निकलता है और उसके पास बहुत सारा ड्रग है और वो सारा का सारा ड्रग ले लेता है। ये देख के सब लोग डर जाते हैं, कहते हैं होडी अभी भी जिंदा कैसे है। और होडी में कुछ चेंजेस हो रहा है, वो इतना ज्यादा पावरफुल, इतना ज्यादा खतरनाक बन जाता है। उसे देख के लूफी को भी डर लग रहा है, लूफी को भी पसीना छूट रहा है और होडी पागलों की तरह हंस रहा है। ये देख के लूफी और बाकी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। ये सोचते हैं ये बंदा अभी भी हिल कैसे सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। होडी उठता है, कहता है तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये फिशमैन आइलैंड को तो खत्म होना ही पड़ेगा, मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। वो बहुत सारा ड्रग लेता है, इसलिए उसका फिजिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो लूफी के ऊपर हमला कर देता है। लूफी भी यूज करता है सेकेंड गियर जेडो पिस्तौल, लेकिन उसका एक भी जेडो पिस्तौल नहीं लगता। उसे लगता है क्योंकि वो उसका आफ्टर इमेज होता है। वो ऐसे ही चारों तरफ घूम रहा है, लूफी से भी उसका स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अचानक से लूफी के पीछे आ जाता है, लूफी के दो हाथ को पकड़ लेता है। लूफी सोचता है अभी मैं क्या करूं, लेकिन उतने में ही होडी उसे एक जबरदस्त सा नी किक करता है। लूफी का हालत खराब हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी लूफी नहीं रुकता। वो पूरी तेजी से होडी के सामने आ जाता है, यूज करता है गम गम जेडो बजूका। उससे होडी को बहुत ज्यादा डैमेज होता है, लेकिन वो उसको सह लेता है। अपने दांत से उसके कंधे पे फिर से काट लेता है। लूफी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लूफी कहता है छोड़, और वो यूज करता है आर्मामेंट हाकी रेड हॉक, उससे मारता है। अभी होडी को बहुत ज्यादा डैमेज होता है, लेकिन उसके बाद भी होडी अपने आप को स्टेबल कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। दूसरी तरफ लूफी के कंधे में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, उसके बॉडी से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा है। ये देख के होडी हंसते हुए कहता है मुझे पता है तुझे बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मेरा जो फैंग है वो कोई नॉर्मल फैंग नहीं है, क्योंकि होडी ने अपने दांत से लूफी को काट लिया था। ये देख के प्रिंस कहता है ये होडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, उसने इतना ज्यादा ड्रग लिया है कि उसके बॉडी में जो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये वो फील भी नहीं कर पा रहा है। यार टैंक के जो सोल्जर है वो लोग देखते हैं और चौंक जाता है, कहते हैं ये होडी क्या इनविंसिबल है, इसे कोई भी नहीं हरा सकता। इन सोल्जर का अनाउंसमेंट सुनने के बाद फिशमैन आइलैंड के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, कहते हैं देखो नोआ अभी भी गिर रहा है, हम लोग को जाना पड़ेगा। लूफी अभी भी होडी को हरा नहीं पाया। सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ होडी के जो सोल्जर है वो लोग कहते हैं अभी तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारा कैप्टन मरेगा, हमारा कैप्टन अभी भी जिंदा है। ये सुन के लूफी का हर कोई क्रूमेट कहता है नहीं, हम हमारे कैप्टन के ऊपर पूरा विश्वास रखता है, वो जरूर से जरूर होडी को हराएगा और इस देश को बचाएगा, और तुम लोगों के लिए तो हम लोग ही काफी है। एक एक करके स्ट्रॉ हेड क्रू का हर कोई बंदा होडी के ऑफिशियल के साथ फाइट करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम लोग लूफी को देखते हैं और होडी को देखते हैं। होडी कहता है तुम्हें समझ में आ रहा है इंसान, तुम एक लोली क्रिएचर हो, तुम कभी भी किसी को भी हरा नहीं पाओगे, तुम मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे और इन लोगों को बिल्कुल भी बचा नहीं पाओगे। लेकिन लूफी उसके बाद भी स्टाबनली कहता है नहीं, मैं सब लोगों को बचाऊंगा। ये सुन के होडी हंसते हुए कहता है ओ तो ये बात है, मैं तुझे पीट पीट के समझाऊंगा तू कितना ज्यादा लोली क्रिएचर है। वो भाग के डेक को तोड़ देता है, बाहर से बहुत सारा पानी निकलता है और वो यूज करता है वाटर पैक शार्क, और बहुत सारे वाटर शार्क एकदम से लूफी के ऊपर हमला कर देता है। लूफी बचते हुए जा रहा है, लेकिन उन लोगों का स्पीड बहुत ज्यादा है। एक टाइम पे वो बहुत सारे वाटर शार्क से हमला करता है, लूफी के ऊपर लगता है और उसे बहुत ज्यादा लगता है, तो वो ऊपर से नीचे गिर रहा है। ये देख के शिराओशी और बाकी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन लूफी का हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो ऊपर से नीचे गिर रहा है और होडी कहता है समझ में आया, मेरा पावर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद लूफी को देखता है, लूफी कुछ सोचता है और वो यूज़ करता है थर्ड गियर। उसका राइट हैंड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद वो यूज़ करता है आर्मामेंट हार्डनिंग, उसका हाथ का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। होडी को समझ में नहीं आता, लेकिन लूफी अपना पूरा दम लगा के उसको पंच करता है और कहता है गम गम एलिफेंट गन, और उससे होडी को फोड़ देता है। पीछे जितने सारे कमरे हैं सारे के सारे तोड़ के उसको एकदम नीचे की तरफ ले जाता है। उसका हालत ख़राब हो जाता है और इस बार के बाद होडी के बॉडी में बिल्कुल भी पावर नहीं बचा, लेकिन वो अभी भी कॉन्शियस है और वो कहता है जाओ नोआ, जाके गिरो और सारे के सारे फिशमैन को मार डालो। दूसरी तरफ हम लोग लूफी को देखता है, उसे आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा। वो यूज करता है थर्ड गियर, वो अपने लेफ्ट हैंड को भी बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है। उस पे भी वो आर्मामेंट हार्डनिंग यूज करता है और उससे दे मारता है और वो चिल्ला के कहता है गम गम एलिफेंट गटलिंग, और दोनों हाथ से फोड़ी देता है। हजारों के तादाद पे वो पंच कर रहा है, मुक्का मार रहा है। होडी का हालत खराब हो जाता है। अगले सीन में हम लोग ब्रोक और उस बंदे को देखते हैं जो कैमोफ्लेज कर सकता है। वो ब्रोक के पास आता है, कहता है तू मेरे अटैक रेंज में आ गया, लेकिन हम लोग देखते हैं वहां पर ठंडी ठंडी हवा बह रहा है और ब्रोक उसको पास करके चला जाता है, कहता है नहीं तू मेरे अटैक रेंज में आ गया, और वो यूज करता है सोल सॉलिड, उससे काट डालता है। नेक्स्ट हम लोग उसको देखते हैं, वो भी उस बंदे को फंसा लेता है अपने ट्रैप में। वो बहुत ज्यादा हवा में ऊपर उड़ जाता है और उसके बाद वो कहता है तू हवा में है, अभी तू डिगिंग कैसे करेगा, तेरे में कोई भी पावर नहीं है, और वो
यूज करता है ग्रीन स्टार वुल्फ इम्पैक्ट, उससे उसे हरा देता है। दूसरी तरफ हम लोग चॉपर को देखते हैं, उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और जो हैमर वाला ऑफिशियल है उसे भी एक दे मारता है पंच, उससे ही हरा देता है। नेक्स्ट हम लोग फ्रैंकी को देखते हैं, वो यूज करता है लेजर बीम और उसके ओपोनेंट को भी हरा देता है। उसके बाद जिम्बे के पास आ जाता है वो ब्लोफिश और जिम्बे यूज करता है वाटर एरो, उससे उसके पेट में छेद कर देता है, उसका पूरा का पूरा हवा निकल जाता है, वो आसमान में ऊपर की तरफ चला जाता है। और ऊपर है सांजी, वो यूज करता है हेल फायर, उससे उसे जला देता है। जोरो के पीछे से तभी वो ऑक्टोपस वाला बंदा हमला करता है अपने पॉइजन स्वॉर्ड से, लेकिन जोरो बहुत ही आसानी से उसे हरा देता है, यूज करता है ओनिगिरी और कहता है तुम एक कुएं के बहुत बड़े मेंढक हो, अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हो लेकिन तुम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। और तभी एक एक करके सर के सर स्ट्रॉ हैट क्रू के बंदे सर के सर ऑफिशियल को हरा देता है। ये देख के वहां पर जो सिटीजन है सब लोग चौंक जाता है और कहते हैं ये जो ऑफिशियल है सब लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन लोगों ने ऊपर से ड्रग भी लिया है लेकिन उसके बाद भी हरा दिया, तो ये स्ट्रॉ हैट क्रू के बंदे कितना ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सांजी भी ऊपर से आ रहा है और उसके साथ बतासुमी भी गिर रहा है। ये देख के सब लोग डर जाते हैं और सब लोग साइड में हट जाते हैं। सांजी के साथ जोरो का फाइट स्टार्ट हो जाता है, सब लोग अपना अपना बकचोदी स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग लूफी को देखते हैं, वो यूज करता है एलिफेंट गटलिंग होडी के ऊपर बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा पीटता है होडी बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है और वो बाहर से निकल के पानी में निकल जाता है। ये देख के वहां पर जो एयर टैंक में सोल्जर है वो लोग चिल्ला के कहते हैं सुनो सब लोग, लूफी ने इस बार सच में होडी को हरा दिया। ये सुन के पहले तो वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, चिल्ला के कहते हैं देखा स्ट्रॉ हैट लूफी ने न्यू फिशमैन पायरेट को हरा दिया, हम लोग बच गए। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं लेकिन तभी फिर से हम लोगों को वहां के ऑफिशियल का आवाज सुनाई देता है और वो लोग चिल्ला के कहते हैं नहीं, लूफी ने हरा तो दिया है लेकिन जो ये नोआ है वो अभी भी गिर रहा है और अगर वो आके फिशमैन आइलैंड को हिट करता है उसके बाद भी हम सब लोग मर जाएंगे। ये देख के सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहता है हम लोगों को रेडी होना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो लोग चिल्ला के कहते हैं नहीं, लूफी ने अभी भी हार नहीं माना, वो पंच पे पंच किए जा रहा है, वो नोआ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं लूफी अपना पूरा दम लगा देता है, गम गम जेड्डो गटलिन से वो नोआ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने आधे से ज़्यादा शिप को तोड़ भी दिया है। फिशमैन आइलैंड के जो लोग हैं वो लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो टाइम पे उस नोआ को तोड़ नहीं पाता तो हम सब लोग मर जाएंगे, देखो नोआ कितना ज़्यादा पास आ चुका है। सब लोग कहते हैं नोआ का साइज देखा है, उसे एक इंसान कैसे तोड़ सकता है, उसे डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। सब लोग बाहर से भाग रहे हैं लेकिन कुछ बंदे बाहर से भाग नहीं रहे और कहते हैं नहीं, मैं नहीं भागूंगा। कोई कहता है क्यों नहीं भागेगा, तू पागल हो चुका है क्या? वो कहता है मैंने आज लूफी का हीरोइक एक्शन देखा, ये देख के मुझे 20 साल पुराना एक बात याद आ गया। जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था कुछ पायरेट आते थे, हमारे लोगों को किडनैप करके ले जाते थे, लेकिन तभी एक पायरेट आया था और उसने सारे के सारे ह्यूमन पायरेट को फोड़ दिया था और उसने ये डिक्लेयर किया था ये फिशमैन आइलैंड अभी से मेरा टेरिटरी है, अगर कोई यहाँ पर आता है तो मैं इसको फोड़ दूंगा। और वो पायरेट और कोई नहीं, वो व्हाइट बियर्ड था। दूसरी तरफ लूफी अपना पूरा दम लगा के शिप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लूफी का ये हीरोइक एक्शन देखने के बाद फिशमैन आइलैंड के जितने सारे लोग हैं सब लोग एक एक करके चीयर कर रहे हैं। जो लूफी को पसंद नहीं करते, जो इंसान को पसंद नहीं करते, सब लोग उसके लिए चीयर कर रहे हैं और कहते हैं लूफी तुम कर सकते हो, कर सकते हो, अपना पूरा ताकत लगाओ। दूसरी तरफ हम लोग लूफी को देखते हैं, वो अपना ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है ताकि उसका पावर थोड़ा सा और बढ़ जाए और वो एलिफेंट गटलिन से उस नोआ के ऊपर हमला कर ही जा रहा है। लेकिन इतने बड़े शिप को तोड़ना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, उसके बॉडी से बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा है क्योंकि पहले वुंड है बहुत सारा। ये देख के शिराओशी आने वाली थी लेकिन लूफी कहता है नहीं, दूर रहो, तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं, मुझे इस चीज को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। वो अपना पूरा दम लगा के भी शिप का एक ही साइड तोड़ पाता है। सब लोग कहते हैं लूफी तुम कर सकते हो, कर सकते हो। लूफी भी अपना पूरा दम लगा रहा है और ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंटेंस बन जाता है। लूफी अपना पूरा दम लगा देता है, लूफी बेहोश होने ही वाला था, तभी उसका हाकी चल जाता है और उसे सुनाई देता है कोई चिल्ला के कहता है रुक जाओ। लूफी साइड में घूमता कहता है कौन है, कौन बात कर रहा है मेरे साथ? और तभी मौका देख के शिराओशी लूफी के सामने आ जाती है और कहती है नहीं लूफी प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। ऐसे करके लूफी को पकड़ के लूफी को रोक देता है, कहता है प्लीज रुक जाओ, तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं। लूफी कहता है नहीं, आइलैंड पे हजारों लोग हैं, सब लोग मर जाएंगे। लेकिन शिराओशी कहती है नहीं, कुछ भी नहीं होगा, नोआ ऑलरेडी रुक चुका है। हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े जाइंट सी किंग आते हैं और नोआ
के चेन को पकड़ लेता है। नोआ वहीं पर ही रुक जाता है। ये देख के लूफी भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। लूफी पूछता है ये क्या है और किस लिए है। ये सुन के शिरोशी कहती है मुझे भी नहीं पता, और उसके बाद ही लूफी बेहोश हो जाता है। शिरोशी उसे पकड़ने वाली थी, लेकिन वहां पर जो सी किंग है वो लोग कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक है। ये सुन के शिरोशी थोड़ी सी चौंक जाती है और कहती है मेरे साथ बात कर रही है सी किंग, और जो सी किंग है वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर हम लोग थोड़ी देर बाद आते तो ये पूरे के पूरे शिप को ही डिस्ट्रॉय कर देता। इन सी किंग का बात सुन के शिरोशी कहती है मुझे तुम लोग का बात कैसे समझ में आ रहा है। जो सी किंग है वो कहता है हाँ हमारा बात तो तुम्हें समझ में आएगा ही ना, तुम हमारे क्वीन जो हो। और ये सुन के वो और भी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है मैं तुम लोग का क्वीन हूँ। वो सी किंग कहता है हाँ तुम हमारे क्वीन हो, तुम पैदा ही हुए थे हमारे क्वीन के पावर को लेके। अच्छा हुआ तुमने हम लोगों को बुला लिया, वरना पूरे के पूरे शिप को ये इंसान तोड़ देता। ये सुन के शिरोशी कहती है मैंने तो तुम लोगों को नहीं बुलाया, मैं बस रो रही थी। वो सी किंग कहता है हाँ तुम रोते रोते सोच रही थी कि तुम लूफी का हेल्प करना चाहते हो, और तभी हम लोग यहाँ पर आए तुम्हारा हेल्प करने के लिए। हमारा पावर तुम्हारा पावर ही है हमारे क्वीन। ये सुन के वो भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है, और यार टैंक में जितने सारे सोल्जर है वो लोग भी देख के चौंक जाता है और कहता है ये जाइंट सी किंग हम लोग का हेल्प कर रहा है, नोआ को रोकने में क्यों कर रहा है हम लोग को समझ में नहीं आता। लेकिन जब वो लोग ये खबर नीचे की तरफ फैलाते हैं, नीचे जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं लूफी ने कर दिया, लूफी ने कर दिखाया, स्ट्रॉयड लूफी ने नोआ को रोक दिया, हम सब लोग सेफ है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसी पॉइंट पे ये वाला वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।